टैरो कार्ड होते क्या है और इसका क्या यूज है, क्या इसको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। टैरो कार्ड एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको अगर उसने समझ लिया, वो अपने जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तकलीफें, हजारों सवालों के जवाब हमको इस टैरो कार्ड से मिल सकते हैं, जिसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कि पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी जो आज हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आई, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हम अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा जान सकते हैं। ये एक तरह की ज्योतिष विद्या है जिसको सीखकर अपनी लाइफ में हम अपने सारे सवालों के जवाबों को हम अपनी आंसर्स हमें चाहिए होते हैं। हमारे दिमाग में इतनी क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो इस सवालों की जो हमारी क्यूरियोसिटी है उसको दूर करने के लिए टैरो कार्ड्स का आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। टैरो कार्ड की हिस्ट्री क्या है? टैरो कार्ड 1910 में इगुपा से शुरू हुए थे, लेकिन 1857 से 1942 में इसको गोल्डन डेक के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत डॉक्टर पामेला बैन के ड्रीम में, ये सपने में ये चीजें आती थी जिसको डिवाइन का इशारा समझकर उन्होंने बनाया। तब से इंडिया में इसकी शुरुआत हुई। टैरोट कार्ड में होते 78 कार्ड्स और 78 कार्ड्स को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, 22 कार्ड्स में, 56 कार्ड्स में। अब 22 कार्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं ट्रम्प सूट यानी मेजर अरकाना कार्ड, और 56 कार्ड्स को बोलते हैं माइनर अरकाना कार्ड जिसको कोर्ट सूट भी कहा जाता है। अब हम 56 कार्ड को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है सृष्टि चलाने के लिए 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, और 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह से हम टैरो कार्ड के अंदर 56 कार्ड को 14-14 भागों में डिवाइड करते हैं और उन पर जो इमेजेस बनी है उसको हम एलिमेंट्स के द्वारा जोड़ा जाता है। अब जैसे 14 कार्ड्स को हमने डिवाइड किया 56 कार्ड को वांड्स में, इसमें देखना आप सारी पिक्चर्स वांड्स की बनी होती है। इसको जोड़ा गया फायर के साथ, ये हो गया हमारा फायर एलिमेंट। और फायर एलिमेंट क्या देता है हमें? कैरियर, प्रोफेशन, काम करने की एनर्जी। ठीक है, आपने देखा हर कार्ड के अलग अलग कलर्स होते हैं, क्यों होते हैं ये मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर 14 कार्ड्स को हमने इसमें कप्स में डिवाइड कर दिया। कप्स को बोलते हैं वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या देते हैं हमें? इमोशन। पूरे 14 कार्ड्स में आपके कप्स के डिजाइन बने हुए हैं, और वाटर एलिमेंट होने की वजह से ये हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ये लव के बारे में, हमारे अंदर क्या चल रहा है, इमोशंस क्या है हमारे अंदर, ये हमें कप्स के द्वारा पता चलता है क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है। और 14 कार्ड जो डिवाइड किए गए पेंटाकल्स को, इसको जोड़ा गया अर्थ एलिमेंट के साथ। अर्थ एलिमेंट हमें क्या देता है? स्टेबिलिटी, कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। पैसा क्या है? पैसा किस लिए चाहिए होता है? प्रॉपर्टी बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, लग्जरी सुख के लिए। तो इसको जोड़ा गया अर्थ एलिमेंट के साथ। इसका कलर है येलो कलर। ओके, अब 14 कार्ड्स जो हमारे 14 कार्ड्स थे इसको जोड़ा गया हो गया स्वार्ड्स में। हर कार्ड्स के अंदर सिर्फ ये स्वार्ड्स की तलवार की शेप ही बनी हुई है, हर कार्ड्स के अंदर तलवार की शेप बनी हुई है, तो आप गौर से देखोगे तो। इसको जोड़ा गया एयर एलिमेंट के साथ। एयर एलिमेंट के साथ जोड़ने की वजह क्या है कि ये देता है हमें थॉट्स। जब हम तलवार चलाते हैं तो हवा की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि, तो इसको जोड़ा गया एयर एलिमेंट के साथ। एयर हमें देता है थॉट्स कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हमारी सोच बताता है। इस एलिमेंट से जब भी एक कार्ड्स आते हैं तो ये बताता है कि हमें हमारी सोच क्या चल रही है और हमें लाइफ में क्या करना है। ओके, अभी है 22 मेजर अरकाना कार्ड। इसमें 22 कार्ड्स है, लेकिन पहला कार्ड इसका है 0 नंबर से स्टार्ट होता है। ये हमें बताता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लाइफ में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, हमारी सोच कैसी है, हमारे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब हमारे 22 मेजर अरकाना कार्ड्स में होते हैं। इस कार्ड के द्वारा हम अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपने चक्रास के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में हम 22 कार्ड से भी जान सकते हैं और पूरे 78 कार्ड्स को मिलाकर भी हम जान सकते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना का पहला कार्ड है द फूल। सबसे पहले कार्ड को गौर से देखना है और समझना है कि कार्ड में जो इमेज है वो हमें क्या बताना चाहती है। सबसे पहले देखो, इसका कलर येलो है। येलो का अर्थ है कि विजडम, बुद्धि को दर्शाता है और कभी कभी ईगो को भी दर्शाता है। 0 नंबर दिखाते हैं। 0 नंबर का मतलब होता है लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, यानी कि ना शुरू पता ना अंत पता। जैसे ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। सूरज का मतलब है कि डिवाइन पे विश्वास करके चलो, विश्वास करोगे तो जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसके कपड़े देखो, रंग बिरंगे कपड़े हैं, यानी यह लड़का मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाला है, इसे लग्जरी सुख पसंद है। इसके हाथ में फूल है, यानी कि यह लड़का बहुत प्योर है। और इसको देखो, आंखों इसका जो चेहरा है आकाश की तरफ है, यानी इसको डिवाइन पर फेथ है। ये भगवान पे विश्वास करके चलता है, चाहे जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, लेकिन अपने भगवान पर ट्रस्ट नहीं छोड़ता। इसके हाथ में डंडा है और पोटली है। इसका अर्थ है इसके पास ज्ञान की पोटली है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। नीचे पहाड़ है, पहाड़ पे ये लड़का खड़ा है। इसका मतलब है ये रिस्क टेकिंग है, ये किसी भी काम को करने के लिए रिस्क ले सकता है। और एक वफादार साथी के रूप में जिसे डॉग को दर्शाया गया है, वो उसका वफादार साथी है जो उसके हर दुख सुख में उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। पर्वत जहां भी होगा वो सक्सेस दिखाता है। अगर पर्वत दूर होगा तो लेट सक्सेस होगी, लेकिन सक्सेस मिलती है। पूरे कार्ड को समझने के बाद ये मतलब है, इस कार्ड का पूरा जो मतलब है कि ये कार्ड हमें दर्शाता है कि कोई भी काम करो, किसी भी काम में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और फूल का अर्थ क्या होता है कि फूल किसे बोलते हैं? मूर्ख। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो इमेच्योर होता है, भोला भाला होता है, मस्त मौला होता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ भगवान की परवाह करता है, भगवान पर ट्रस्ट करता है। तो इसका अर्थ है द फूल। लेकिन यह कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। कभी भी ये कार्ड आपके आंसर्स में निकले, प्रेडिक्शन में निकले, तो इसका अर्थ होगा कि आप कोई भी काम करो, न्यू बिगिनिंग करो, न्यू आइडियाज लो, कुछ भी करो, आपको इसमें सफलता मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। मेजर अरकाना का सेकंड कार्ड है द मैजिशियन। मैजिशियन का अर्थ है ये सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और 1 नंबर का मतलब न्यू बिगनिंग। आप कोई भी काम करो आपको सफलता मिलेगी। और यह पॉजिटिव कार्ड है। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। इसका अर्थ है कि ये लोगों तक भगवान के मैसेज पहुंचाता है और भगवान के मैसेज लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके सिर के पास ऑरा देख लो ना, ऑरा बना हुआ है। इसका मतलब इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और डिवाइन इसके साथ हमेशा इसकी सुनती है और इसकी डिवाइन से कनेक्ट भी है। लाल चुग्गा यानी लाइफ में सक्सेस पा रखी है। ये जो भी काम करता है उसमें सफलता मिलती है। ये इंसान चाहे तो मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी बना सकता है। इस इंसान के अंदर इतनी पावर होती है। मेरे टेबल पर देखो 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, पेंटाकल्स, स्वार्ड्स, वैंड्स और कप्स, यानी इसने 5 तत्वों को काबू में कर रखा है। और ये जो चाहे कर सकता है। ये इस तरह के आदमी हीलर भी होते हैं, जो लोगों की हीलिंग करके लोगों की अंदर की परेशानियों को दूर करते हैं और उनको रिलैक्स करवाते हैं, उनको और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं। फ्लावर देख लो, फूल जितने सारे फूल है, इसका मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, लाइफ में सक्सेस है। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके सिर पे बैंड है, यानी कि इसने बहुत सारी नॉलेज है, इसके पास ज्ञान है इसके पास। और कमर में सांप है, इसका मतलब इसने पर डर को काबू में पा रखा है और अपनी लाइफ को अपने लोगों की हेल्प करके उनके जीवन में खुशियां भरता है। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपका प्रेडिक्शन में आता है तो आपको यस, आप कुछ भी कर सकते हो, कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो आप कोई भी काम करो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का तीसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टियस, जिसका अर्थ है धर्म गुरु, गुरु देवी। इसमें आप देख रहे हो कि एक लेडीज बैठी है, साथ में 2 पिलर है, ब्लैक एंड व्हाइट।
ब्लैक एंड व्हाइट पिलर का अर्थ यह है कि ये स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस करके चलती है। इन्हें सही और सच का, सही और झूठ का पता होता है, सही क्या गलत क्या है। और देखो इनका इनर जो इनका व्हाइट रंग का, इसका मतलब दिल और आत्मा से ये बहुत शुद्ध है। और हरे रंग का चोगा यानी हीलिंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोगों को हील करके, उसकी हीलिंग करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनको देते हैं। आज देखो सिर के ऊपर चांद है और नीचे भी चांद है। चांद इमोशन को दिखाता है, लेकिन इस में जो दिखा रहे हैं इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि ये धरती पे भी चांद को ला सकती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी सिक्स सेंस हाई होती है और एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी जब चर्च में जाते हो तो वहाँ पॉप या नन होते हैं, तब उनसे कुछ एडवाइस मांगते हो किसी बात के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो वो आपको सही सलाह देते हैं, निष्पक्ष होकर राय देते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सिक्रेटिव होते हैं, अपने प्लान किसी को नहीं बताते और ना ही अपने बारे में किसी को बताते। इसके हाथ में बुक है, यानी कि इसके पास बहुत सारा ज्ञान है और अपने ज्ञान को जब कोई लोग इनसे मांगते तभी उनको बांटती है, बिना बात पे ज्ञान नहीं बांटती। लेकिन ऐसे लोग रिलेशनशिप में कभी नहीं रहते, क्योंकि वो सिर्फ भगवान पे आस्था रखते हैं और हमेशा ज्ञान की तरफ भागते हैं और प्रभु के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा होता है और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। सेकंड नंबर, 2 नंबर का अर्थ होता है कि अप एंड डाउन, यानी कि सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है। इसका अर्थ है मे बी। तो दिस कार्ड इज मे बी। मेजर अरकाना का चौथा कार्ड है द एम्प्रेस। इसका अर्थ है महारानी। इसके हाथ में देखो एक डंडा है, इसका मतलब छोटी है इसके पास। और गौर से देखो तो ऊपर नंबर का 3 नंबर। 3 नंबर हमेशा ज्ञान का नंबर होता है और ये जो शो करता है मदर फिगर। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, खुशियाँ बांटती है, ऐसे ही ये महारानी है। यानी कि ये जो हमेशा खुशियाँ बांटना पसंद करती है, सबको प्यार देना पसंद करती है। इसके सिर पे जो ताज आप देख रहे हो ना, 12 राशियों का ताज है, यानी ये हर इंसान के साथ मिक्स हो जाती है। साथ में बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो आप इसको, इसका लंबे लंबे पेड़ का अर्थ है कि इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। ये लग्जरी सुख में रहने वाली बंदी है और इसका देखो पीछे नीचे घास उगी हुई है, यानी अबंडेंस है। डाउन टू अर्थ है, हर एक को खुशियां बांटती है और इसके अंदर देखो कपड़े बिल्कुल दिल और आत्मा से शुद्ध है, प्योर है। इसके दिल में किसी के प्रति नफरत की भावना, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। और व्हाइट के साथ साथ आपने देखा लाल रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं, यानी हैप्पीनेस। सबको खुशियां बांटने वाली ये लेडीज है और हर एक को खुशियां बांटती है, डाउन टू अर्थ है और लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। और आप देख रहे हो इसके जो तखत, इसके जो सोफा सेट के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, यानी कि वीनस का, यानी कि लव। ये सबको प्यार बांटने वाली लेडीज है। और इसको देखो कलर्स जो है, विजडम का कलर है, बुद्धिमान है और सबको साथ प्यार से रहती है और प्यार बांटती है और सबके दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना रखी है। डाउन टू अर्थ है इसलिए भी। और ये कार्ड दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। और ये अधिकतर कार्ड जब निकलता है किसी के प्रेगनेंसी में या कोई घर में कोई मेहमान आता है, उसके लिए उस टाइम ये कार्ड निकलता है कि यस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके घर में आ रहा है इंसान, जैसे बेटा, दामाद, बहू, जैसे जब शादी करके बहू आती है तो आपने ना यस, यह जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 5वां कार्ड है द एम्परर। एम्परर का मतलब राजाओं के राजा, महाराज। और 4 नंबर शो करता है दिमाग की सुनना। ये हमेशा दिमाग की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। जस्ट लाइक एज ए फादर फिगर। इसमें देखो इनकी दाढ़ी वाइट है, यानी कि इसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। और इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये हार्ड वर्किंग है, लीडरशिप क्वालिटी है और स्टिक पर्सनालिटी का है, जिद्दी टाइप का है, किसी की नहीं सुनता, डिसीजन मेकर है। और इसके हाथ में डंडा है जो अथॉरिटी को शो करता है कि ये अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है डंडे से। अगर कोई इतनी बात मानेगा तो गुस्से से या डंडे से अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है। हाथों में फल है, यानी इसको मेहनत का फल इसने प्राप्त कर रखा है।
और स्टील के जूते हैं यानी कि वो हर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसको कोई भी काम दो और फटाफट वो सारे काम करता है। और इसके हाथ में देखो पत्थर का तख्त, यानी कि बहुत सिंपल है, हाई फाई नहीं है। लग्जरी सुख पसंद है लेकिन अपनी मेहनत से, किसी की खैरात से इसको लेना पसंद नहीं है। और इसके अंदर जो बात, खास बात जो इसके अंदर है, सिर पे ताज जो शो करता है अथॉरिटी को कि ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ये आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे घर के हेड ऑफ फैमिली होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, जो कह दिया सो कह दिया, पूरी फैमिली को उसकी बात मनवानी पड़ती है। तो ये कार्ड उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, हमारे घर के मुखिया को। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का छठा कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। धर्मगुरु कौन होते हैं? जिनके पास हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। जैसे कि चाबी देख लो ना आप नीचे, इसका मतलब है इसके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कुछ भी सवाल लेकर जाओ, वो आपको हर बात का आंसर देंगे। ये दो आदमी जो होते हैं अनुयायी, यानी कि वो जो कहते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। जो उन्होंने कह दिया वो सच है। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं, अपनी बात को श्रद्धा के साथ कहते हैं कि हमें ये बात, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, तो वो बताते हैं, तो हम उस पर अंधविश्वास करके इस बात को मानते हैं। और देखो एक हाथ में जो डंडा है अथॉरिटी है, यानी कि इसका भगवान से कनेक्शन है। एक हाथ में मुद्रा है, यानी कि ब्लेसिंग है भगवान की इनके पास। ये जो कहते हैं सही कहते हैं। और ये इसके जो व्हाइट आपने देखा कपड़ा जो देख रहे हो, ये प्योर है। इन्हें लग्जरी सुख तो पसंद है, लेकिन इनका कनेक्शन भगवान से जुड़ा होता है, इस पर बैलेंस करके चलती है। क्योंकि आप किसी गुरु के पास जाओ तो गुरु को आप दक्षिणा देते हो, कभी कुछ दे के आते हो, तो लालच बढ़ जाता है। तो लेकिन ये इंसान जो है, ये धर्म गुरु जो है, ये इस पर कंट्रोल करके चलता है और लालच नहीं करता। इनको लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों के बीच में रहना पसंद है, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताते। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग थोड़े से रूढ़िवादी भी होते हैं और अपनी रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। जो हमने कह दिया सो कह दिया। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 5 नंबर का मतलब है लाइफ में चेंज। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, जैसे कि आपको एजुकेशन करनी है, हाई एजुकेशन, और आपको उम्मीद नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप एडवाइस लेने के लिए जाओगे तो कहेंगे हाँ आप कर सकते हो और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। तो आपकी लाइफ में चेंज आता है किसी की सलाह के बाद। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। मेजर अरकाना का 7वां कार्ड है द लवर्स। कभी भी ये कार्ड जब निकलता है, हमेशा न्यू लव में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में और लव मैरिज में, जब भी ये कार्ड निकले, इसमें देखो 2 लड़का लड़की है, न्यूड है, यानी कि वो प्योर है, प्योरिटी है। दोनों रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कभी कभी ये शो करता है फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। और देखो ऊपर डिवाइन की एनर्जी है, वो डिवाइन से लड़की भगवान से ब्लेसिंग मांग रही है कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में जा रही हूँ या मैं शादी कर रही हूँ लव मैरिज में, क्या वो मेरे लिए सही है। तो ये कार्ड यस का कार्ड है। यस पॉजिटिव कार्ड है कि आप जो भी करो बिल्कुल सही करो, लेकिन कभी कभार थोड़े से सुख के लिए जल्दबाजी मत करना, इंक्वायरी करो, अंधविश्वास मत करना, सोच समझ कर कदम उठाना। क्योंकि साइड लड़की की साइड में पेड़ पे देखो एक सांप लिपटा हुआ है, तो लड़की की साइड से बोलते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर काम करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या होता है कभी कभार थोड़े से सुख के लिए भी आप कभी अंधे कुएं में ना गिर जाओ। तो यस करो, लड़का सही है या लड़की सही है, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना इंक्वायरी करने के बाद। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 8वां कार्ड है द चैरियट। इसका अर्थ है विक्ट्री। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस इंसान के पास। ब्लैक और व्हाइट का मतलब है कि इसको सही और गलत की पहचान है, पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस करके चलता है। और देखो ये जो रथ के ऊपर तारे है, इसका मतलब यात्रा को दिखाता है कि किसी यात्रा पे जा रहा है और यात्रा करके उसको सक्सेस मिली है, कोई भी काम किए से सक्सेस मिली है। साथ में देखो बिल्डिंग्स है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इसके पास। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और रिच फैमिली को बिलोंग करता है। हाथों में देखो स्टील के इसे पहने हुए है। इसका अर्थ है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत से आगे बढ़ा है
और देखो इसने 2 चांद है, इसका मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल कर रखा है, हमेशा हर चीज को बैलेंस करके चलता है। लेकिन जो इस पूरे कार्ड का जो मतलब ये है कि ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। अगर फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए तो अपनी फैमिली के झगड़े को कोर्ट कचहरी में लेके नहीं जाना। अगर आप कोर्ट कचहरी में लेके चले गए तो आप हार जाओगे। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर कभी कभार घर में बहुत झगड़ा होता है कि प्रॉपर्टी मेरे हिस्से कर दो 2 भाइयों के बीच में। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी करना है अपने घर में झगड़े को सुलझाओ और बाहर मत लाना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये विक्ट्री को शो करता है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। और स्पिरिचुअलिटी को शो करता है 7 नंबर, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है तो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और इसमें आप देख रहे हो सिंबल बना हुआ है लव का, यानी कि ये लोगों को खुशियां देता है, प्यार भी देना जानता है। ये फैमिली के बहुत स्ट्रांग पर्सन, फैमिली के अंदर बहुत स्ट्रांग पर्सन है जो सबको साथ लेके चलता है और हमेशा आगे बढ़ता है और जीत हासिल करता है। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का नोवा कार्ड है, द स्ट्रेंथ यानी हिम्मत। ये लेडीज देखो ये शेर है और इसके ऊपर देखो ओरा बना हुआ है, यानी कि ये लेडीज जो है बहुत प्योर है। अब भगवान कनेक्शन है, ओरा जो बना हुआ ना 8 नंबर का इन्फिनिटिव नंबर्स, मतलब कि ये इस पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। और पूरा कार्ड येलो है, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है। शेर यानी कि इसको जो रिप्रेजेंट किया दुर्गा माँ से, यानी कि इस औरत में इतनी ताकत है कि ये शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकती है। बहुत स्ट्रांग लेडी है और किसी से नहीं डरती। तो यह कार्ड यस का कार्ड है। और इसमें आप देख रहे हो नीचे पहाड़ है बने हुए, लेकिन दूर है थोड़े से, यानी कि कोई भी आप काम करो सक्सेस तो आपके पास मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी टाइम के बाद मिलेगी, एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी। हमेशा गिव अप मत करना, डटे रहना और अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से आप कोई भी काम कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये लेडीज का जो फिगर दिखाया ना, कभी कभार प्रिडिक्शन में आता है कि क्या मैं काम कर सकती हूँ। यस तुम कर सकते हो काम, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर स्ट्रांग है, तुम्हारी इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग है और इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जो चाहे काम कर सकते हो। दिस कार्ड इज यस, पॉजिटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 10वां कार्ड है, द हर्मिट। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, कोई इनके पास नहीं होता, कोई इनसे बात नहीं करता। देखो ये अकेला है, हाथ में डंडा है, एक लैंप है, यानी कि अपने लिए कोई दिशा ढूंढ रहा है, डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि मुझे क्या करना है। एक वाइट दाढ़ी है, एक्सपीरियंस तो है। कई बार जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं अपनी बातों को कहते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम ये करो, बिना बात पर सलाह देती है, बड़बड़ करते रहते हैं सारा दिन कि मैंने जो किया तुम वो काम करो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वक्त के साथ में बदलना पड़ता है। ऐसे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, हमेशा अकेले रह जाते हैं और कोई इनके साथ नहीं रहता है। तो ये कार्ड है सैडनेस का, दुखी का, डिप्रेशन का। ये कभी कभी ऐसे लोग अपनी ईगो में फंसते हैं कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अकड़ू टाइप की, किसी की नहीं सुनना, चाहे बाद में उसको कितनी तकलीफ हो रही हो, अकेलापन हो लाइफ के अंदर। लेकिन ऐसे लोग नहीं सुनते, अपने पास्ट में जीते रहते हैं, पास्ट की बातों से बाहर आते नहीं है। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव, नो का कार्ड है। कभी भी कार्ड प्रिडिक्शन में आता है तो आप कहना कि आप अकेले रहते हो, किसी की नहीं सुनते। डिप्रेशन इसलिए आपको आता है, सैडनेस का कार्ड है। तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक अपनी ईगो को नहीं छोड़ सकते आप। तो दिस कार्ड इज नो, नेगेटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड का 11वां कार्ड है, व्हील एंड फॉर्चुनेट। यानी कि यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। ये देखो 4 दिशाएं हैं, ये भगवान की बनाई हुई 4 दिशाएं हैं। ये पहिया हमारा कर्म है और देखो इस कर्म के नीचे जो ये इंसान है जो अपने ऊपर पहिया रखा हुआ है, वो इंसान है, वो आदमी है। यानी कि हमने अपने कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें उसका फल मिलेगा। और ये सांप का मतलब ये है इसके अंदर कि लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी अब वो खत्म होगी। जो भी काम करो यस है, आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो बहुत ही पॉजिटिव है। आपने जितना भी अच्छा काम किया आज तक, जितना टाइम तक काम किया है, उसका आपको फल मिलने वाला है। तो दिस कार्ड इज यस। ये कार्ड जब भी आएगा हमेशा यस में कार्ड आएगा, पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज
काना का 12वां कार्ड है जस्टिस, यानी न्याय। ये कार्ड हमेशा जब निकलता है, जैसे कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में क्या हुआ, क्या होने वाला है, तो ये कार्ड फैसले का कार्ड होता है। किसी भी मुकदमे में कोई सवाल कोई पूछने वाला आपके पास आता है तभी ये कार्ड निकलता है, अदरवाइज इस कार्ड नहीं निकलता। देखो ये जज है, न्याय कौन करता है? जज। जज कैसा होता है? स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का। और देखो हाथ में, दोनों हाथ में देखो डंडा है, एक हाथ में डंडा है। अपनी अथॉरिटी से, यानी कि इसके पास इतनी पावर है, ये जो कहेगा सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो वो अपनी अथॉरिटी से, अपनी पावर से आपको बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है। बट ये निष्पक्ष होकर राय देता है। देखो लाल चोगा, कितने एनर्जी है इसके पास, और कितना गुस्सेल टाइप का आदमी है, अग्रेसिव टाइप का आदमी है। ये किसी की नहीं सुनता, इसको पता है सही क्या गलत क्या, पर ये निष्पक्ष होकर राय देता है, भेदभाव के साथ राय नहीं देता। और इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और जो कह दिया सो कह दिया। ये वो बंदा है जो भी फैसला करेगा सबको इसकी बात माननी ही पड़ेगी। यह कार्ड मे बी का कार्ड है, यस का भी है, नो का भी है। ये सामने वाले के क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि उसने क्या पूछा है, क्या वो जानना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेडिक्शन करनी है। ये कार्ड नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ये कार्ड मे बी का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 13वां कार्ड है द हैंग्ड मैन। देखो इसमें एक आदमी है, उल्टा लटका हुआ है, इसे एक पैर को बांध भी रखा है। इसका मतलब है, ये कार्ड का मतलब है कि ये कार्ड मे बी में आता है। ये इरिस्पॉन्सिबल बच्चा है, ये काम की जिम्मेदारी नहीं उठाता। दुनिया के सामने अच्छा बन के दिखाएगा कि मैं सारा काम कर सकता हूँ, देखो मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, नॉलेज भी है। लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है अपने सिर के ऊपर तो कहता है नहीं मैं काम नहीं कर सकता, और काम को डिले करने वाला बंदा। तो यह जो है दिखा रहा है इसको, ये काम नहीं करता, ये मैंने आपको भी बताया, वेस्ट ऑफ टाइम। इस जब भी ये कार्ड निकलता है, यानी कि उसको बोलना कि तुम काम नहीं करते, वेस्ट ऑफ टाइम, तुम बेकार में दूसरों को बेवकूफ बनाते रहते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, तुमने कुछ नहीं करना होता। तो तुम वही काम करो जो तुम कर सकते हो, सिर्फ एक काम करो, वो भी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर तुमने एक काम पकड़ा उसको जैसे कि कंपनी में आपको कोई टारगेट दिया कि आपको ये काम करना है, आपने फोकस करके उस काम को किया, लेकिन आपने कंपनी का टारगेट की बजाय औरों का काम भी कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, और फिर आपने किसी का कोई काम नहीं किया, ना तो आपका टारगेट कंप्लीट हुआ और ना ही आपने लोगों की हेल्प करी। तो यानी कि आप बीच में फंस गए। आप कहते हैं मैं क्या करूं, अपने पैर को बांध के खड़े हो जाते हैं, कहते कि मैं क्या करूं, परेशान से दिखाते दिखाते कि देखो मैं कितना परेशान हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं करना आता, और चुपचाप उदास खड़ा हो जाता है। तो ये कार्ड जो बताते हैं उल्टी स्थिति होगी तुम्हारे काम करने की, दूसरों की काम की जिम्मेदारी को लेकर काम नहीं करना, इसलिए थोड़ा ठहरो, सोचो, फिर काम को करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस भी शो करता है कभी कभार ये कार्ड। दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। मेजर अरकाना का 14 कार्ड है द डेथ। दिस कार्ड इज नेगेटिव। देखो इसमें स्केल्टन है, व्हाइट घोड़ा है, लोग खड़े हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो चला जा रहा है। इसका मतलब है लाइफ में मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। जितना बुरा होना था हो चुका, इससे बुरा क्या हो सकता है? डेथ से बुरा तो कोई कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें क्या कि ओल्ड जो हमारी चीजों को छोड़कर नई चीजों की शुरुआत होना। जितना बुरा हो चुका था हो चुका, अब नई चीजों की शुरुआत करो, इससे बुरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता था। तो लाइफ में मेजर चेंज, तो ये कार्ड जो शो करता है लाइफ में मेजर चेंज के लिए। व्हाइट घोड़े का मतलब है जैसे कि अंधकार के बाद रोशनी आती है। अगर बुराई है स्केल्टन के रूप में, तो घोड़ा अच्छाई के रूप में दिखा रहा है। हर बुराई के बाद अच्छाई की जीत होती है। तो यह कार्ड हो गया एंड ऑफ ऑल बिगिनिंग ऑफ न्यू, यानी कि आपकी जितनी पुरानी चीजें थी वो खत्म होकर आपके जीवन में नई शुरुआत होना। इसका मतलब लाइफ में मेजर चेंज, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। ओके, द नेक्स्ट काना का 15 कार्ड है का टेम्परेंस। इसमें आप देख रहे हो एक एंजल्स खड़ी है और उसके 2 विंग्स हैं, हाथों में 2 कप्स है जिसको पानी डाल रहे दूसरे कप के अंदर, और एक पैर पानी के अंदर, एक पैर बाहर है। यानी इसको अपने पर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, और इसको अंदर बैलेंस करने की ताकत है।
देखो, एक पैर पानी के अंदर, एक पैर बाहर, तब भी वो बैलेंस करके खड़ा हुआ है, और दो वाटर को आपस में गिलासों में डाल रहा है, कप में डाल रहा है। सूरज दिखा था उम्मीद। जो पूरे कार्ड का जो मतलब है, व्हाइट सोल है, प्योर सोल है, दिल अच्छा है इसका। ये इंसान, इसके अंदर इतनी ताकत है कि हर चीज को बैलेंस करके चल सकता है। ये अपने बैलेंस के हिसाब से ही अपने माइंड को बैलेंस करके चलता है, अपने माइंड को स्ट्रांग कर रखा है इसने। इसको अपने पर कंट्रोल है। मान लो कि आप कोई बीमार चल रहे हो और डॉक्टर कहते दवाइयाँ खा, लेकिन आप दवाई नहीं खाते, यानी दवाई नहीं खाओगे ठीक कैसे होगे? आपने दवाइयाँ खाई और साथ में आपने एक्सरसाइज भी करी, दोनों करने के बाद तो रिकवरी जल्दी होगी ना आपके पास। तो अपने माइंड के साथ साथ अपने दिल को भी इसने समझा रखा है कि मुझे जो करना है ये बैलेंस करके चलूंगा, हमेशा अप एंड डाउन में नहीं रहूंगा। यानी कि मैं पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर ये काम कर लूँ। किसी भी काम को तालमेल के साथ करने में हमेशा लाइफ में सक्सेस होती है। टेम्परेंस का मतलब है बैलेंस करके चलना। आप जब भी किसी चीज को बैलेंस करके चलोगे तो लाइफ में आपको हमेशा लाइफ में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। ये सूरज जो शो करता है, उम्मीद का दामन अगर नहीं टूटता तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अभी अपने सामने देख रहे हो, साथ में ये पेड़ पौधे से लंबी लंबी घासें हैं, फूल दिख रहे हैं। अबंडेंस का है कि आप कुछ भी करो आपको लाइफ में हमें सक्सेस मिलेगी। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। जब भी ये प्रेडिक्शन में कोई कार्ड निकलता है कि आपको यस, आप कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर जो फोकस करते हैं बैलेंस करना, वो आपके अंदर आता है। उसको करने, उस चीज को करने के बाद ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो यस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर कार्ना का 16 कार्ड है, द डेविल। बट दिस इज नेगेटिव कार्ड। आपने देखा है एक बैठा है ऊपर, दो को बांधे रखा है लड़का लड़की को जंजीरों से। जैसे कोई तांत्रिक होता है ना, धूर्त टाइप के लोग होते हैं, लोगों को बेमतलब का डर दिखाकर लूटना। इस कार्ड का मतलब है कि बेमतलब का डर दिखाकर लोगों को लूट लेना। अब जैसे इन बच्चों, दो इंसान को खड़ा कर रखा है, जंजीर से बांध रखा है, और उनको ये बता रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। इस कार्ड को देख के लगता है जैसे कि धूर्त आदमी होता है, नेगेटिव लोग। हमारे आसपास में बहुत नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, आपकी बात को नहीं समझना नहीं चाहते, और अपनी टांग अड़ाकर अपना फायदा उठाने के लिए आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कि एक घर में दो भाई हैं, उनको प्रॉपर्टी के लेकर उनके घर में झगड़ा चल रहा है, तो वो किसी तीसरे आदमी को बुलाते हैं, जैसे डीलर को बुला लिया। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, अपने फायदे के लिए दोनों को बेवकूफ बनाता है, दोनों से पैसा लूट लेता है। इस तरह के टाइप में ऐसे लोग होते हैं जो दो लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट लेना, बेमतलब डर दिखाना और कहना कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। वो किसी भी बात का डर दिखाते हैं, चाहे भगवान का डर दिखाए, चाहे किसी भी चीज को लेकर डर दिखाना। तो यह कार्ड दिखाता है कि पावर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, कि ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। दिस कार्ड इज नेगेटिव। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट कार्ड है मेजर कार्ना का 17 कार्ड है, द टावर। इसमें देख रहे हो कि ये एक टावर है, आग लग गई है, लोग ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। तो इस कार्ड का मतलब क्या है कि लाइफ में चेंज होना है। जो आप पसंद करो चाहे मत करो, आपकी लाइफ में चेंज आना ही आना है। कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपको जैसे कि आपकी जॉब है, आपको जॉब बदलनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड शो करता है कि अचानक आपकी लाइफ में चेंज आना, अचानक सडनली चेंज आना। या हम ये कहते हैं कि इस टाइम जब आपकी कार्ड निकलता है कि आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप 6 महीने मेडिटेशन करो और अपने जिस आइडियाज को, जिस काम को आप करने के लिए रखा हुआ है, उस काम को थोड़ा रोक दो। थोड़ा रुक कर काम करना चाहिए, नहीं तो आपको जैसे इस टावर में देख रहे हो ना कि इस टावर में आग लगी, अगर आप यहाँ से नहीं कूदोगे तो जल जाओगे। तो आपको अपनी जान बचाने के लिए आपको कूदना तो पड़ेगा ना। अब कूदने के बाद आपको चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, मर भी सकते हो, बच भी सकते हो, पैर में चोट लग गई, हड्डी टूट गई, जाने कितनी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर। तो बेहतर है कि जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है इस वक्त, उसको थोड़ा शांत होकर 2-4 महीने शांति से बैठो और फिर उसके बाद उस काम को करो। और उस टाइम अपने भगवान से प्रे करो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स रहे, शांति मिले। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव। मेजर कार्ना का 18 कार्ड है, द स्टार।
स्टार में आप देख रहे हो चारों तरफ सितारे बने हुए हैं। एक लेडीज है जो पानी के अंदर एक पानी निकाल रही है, दूसरे हाथ से डाल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत प्योर लेडी है। इसका मतलब आपका गुड लक आपके साथ है। हमेशा न्यूडिटी हमेशा प्योरिटी को शो करती है। इसका मतलब है आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आप इसको रिसीव करो। आप जो भी काम करोगे आपका परिवार भी आपका साथ देगा और आपको अपने भाग्य पे विश्वास करना पड़ेगा कि जो काम आया है उसमें आप स्टार की तरह चमकोगे। आपको गुड लक है आपके साथ। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है कि आप जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया, आपको पैसा चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि ये कार्ड अगर प्रेडिक्शन में आता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी फैमिली आपका साथ देगी। आप बिजनेस करोगे तो पैसे के लिए आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे और आपको ग्रोथ देंगे। किसी भी काम करने के लिए आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो आपका कोई भी नई अपॉर्चुनिटी हो या नई जॉब हो। हर चीज में आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी। आपको जो करना करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसमें लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है कि आप हर चीज में बैलेंस करके चलना चाहते हो, बैलेंस करते हो। आपके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं है, सोच समझकर आराम से काम करते हो, फैमिली को साथ लेकर चलते हो। दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 17 कार्ड है, द मून। इस कार्ड की इमेजेस को गौर से देखो और देखो कि आधा सूरज आधा चांद क्यों है। 2 पिलर है, 2 जानवर है, तीसरा बिच्छू है जो पानी में से बाहर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह कार्ड डिप्रेशन का, मेंटली स्ट्रेस का, सैडनेस का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। क्योंकि आधा सूरज आधा चांद होगा तो कंफ्यूजन होगी लाइफ के अंदर हमेशा। और 2 पिलर यानी 2 चॉइस है, 2 जानवर आपस में लड़ रहे हैं। और तीसरा अगर इसमें आ जाता है अपना फायदा उठाएगा, जैसे कि 2 भाइयों की लड़ाई चल रही है, प्रॉपर्टी को लेकर उनका झगड़ा चल रहा है। उन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो किसी तीसरे आदमी के पास जाते हैं। तो तीसरा आदमी अगर जाओगे, तीसरे आदमी के पास जाओगे तो नेचुरली तीसरा आदमी अपने फायदे के लिए उनको बेवकूफ बनाएगा। तो इस कार्ड का पूरा जो मीनिंग निकलता है, किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, यानी आप खून के आंसू रोगे। इसमें जो दिखा रहे हैं सूरज और चांद ऐसे उदास चेहरे में, और जो ये पत्तियां दिख रही है ना, आप देखो जो आंसू टपक रही है, ये गलत है। इसका मतलब ये कार्ड पॉजिटिव नहीं है, ये कार्ड नेगेटिव है। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव। अब मीनिंग यही है कि किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए वरना खून के आंसू रोगे। दिस कार्ड इज नेगेटिव। काना का 20 कार्ड है, द सन, सूरज। सूरज देखो चमक रहा है, एक बच्चा है और घोड़े पे बैठा है और चल रहा है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, शादी के लिए, किसी भी काम के लिए ये कार्ड निकलता है। तो यस है कि यस आप कुछ भी काम करो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और आपको नेम फेम भी मिलेगा। बट अगर आप थोड़ी सी केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए, तो आपको औंधे मुंह भी गिरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा बैठा है, उसने घोड़े की लगाम नहीं पकड़ रखी, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको अपने स्टाफ पे भरोसा है कि मेरा स्टाफ ये काम कर देगा, और आप आराम से देर से अपने ऑफिस आते हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, अपने ऑफिस में जाना छोड़ देते हो कई बार। तो उससे क्या होता है, स्टाफ जो है वो धोखा भी दे सकता है कि आपने अंधविश्वास किया। आपने अपने काम को देखो, जाके समझो। अगर नेम फेम पाना है, अगर आपको चाहिए खुशियाँ कि मैं आगे जीवन में सक्सेस रहे, आगे ग्रोथ रहे, तो इसके लिए आपको अपने काम में केयरलेस नहीं होना, लापरवाह नहीं होना। तो ये कार्ड, बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। किसी भी चीज के लिए आए तो यस, आप कुछ भी करो आपको सक्सेस मिलेगी। क्लियर? द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 21 कार्ड है, द जजमेंट, फैसले का कार्ड है। देखो इसमें ताबूत से निकल कर लोग माफी मांग रहे हैं, भगवान की वाइब्रेशन है, भगवान अपने शब्दों के द्वारा उनको शांत कर रहे हैं और डॉक्टरी का। लेकिन ये कार्ड निकलता है कि आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप भगवान से माफी मांगो। और लेकिन कभी बार हो सकता है आपके शब्द गलत हो, आप अपशब्द यूज करते हो। अधिकतर ये कार्ड निकलता है कि आप अपने शब्दों के द्वारा कभी कभार दूसरे का दिल तोड़ देते हो। अपने शब्दों के द्वारा अगर नेम फेम पाना चाहते हो तो शब्दों में मिठास डालो।
जैसे किसी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उसका बॉस है वो गाली गलौज करता है वर्कर के साथ, अगर वो प्यार से बोलेगा तो वर्कर भी तो मिलकर काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे। कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना। इस कार्ड का मतलब ये है जजमेंट। अगर आप अपने शब्दों को सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको हो सकता है पछताना पड़ेगा, फिर चाहे तुम माफी मांगो, आपके कर्म खराब हो जाएंगे। अपने कर्मों को सही करने के लिए, अपने फैसले की घड़ी को सही करने के लिए मैं फैसला हमारी लाइफ में अच्छा वक्त आए। अभी वक्त बुरा वक्त चल रहा है, थोड़ा रुको, ठहरो, समझो, उसके बाद लाइफ में अपने शब्दों के द्वारा लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो, तभी आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ये फैसले का कार्ड है कि आप अपने शब्दों के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा लोगों के दिलों में जगह बनाओ, तभी आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी। दिस कार्ड इज मे बी अ कार्ड है, यस नो का कार्ड नहीं है। आप इसमें जो भी कहो इसमें सिर्फ एक शब्द बोलना होता है लास्ट में प्रेडिक्शन में कि आप अपने शब्द सही करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही करोगे तभी आप किसी चीज को हल निकाल सकते हो। दिस कार्ड इज मे बी अ कार्ड है। क्लियर? का 22वां कार्ड है द वर्ल्ड। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, अचीवमेंट का कार्ड। आपने जितना भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही थी, देखो ये आदमी के ऊपर सांप लिपटा हुआ है, यानी लाइफ में जो स्ट्रगल थी वो खत्म हो गई है। आपने जो भी किया है आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे भगवान की वाइब्रेशन आपके साथ है, 4 दिशा दिख रहा है, 4 दिशाएं बनी हुई है, भगवान की वाइब्रेशन है। आपकी लाइफ में जो सर्कल चला हुआ था अभी तक, जो अपनी परेशानी फंसे हुए थे, स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही थी, वो सब खत्म होने वाली है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और आपको जो सोचा है उसका पूरा करने का टाइम आ चुका है। दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। अब हमारे हो गए 22 मेजर अरकाना कार्ड कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 56 कार्ड। माइनर अरकाना का पहला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, यानी कि ये कैरियर को दिखाता है। अब भगवान का देखो इसमें हाथ है, अब माउंटेन दिखा रहा है सक्सेस, जहां पे पर्वत दिखाएंगे इसका मतलब सक्सेस। अगर पास होगा तो सक्सेस आपको जल्दी मिलने वाली है, अगर दूर होगा तो सक्सेस मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। आप कोई भी नया काम शुरू करो, कोई भी नई प्लानिंग शुरू करो, आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी क्योंकि भगवान की वाइब्रेशन आपके साथ है। चाहे वो नई जॉब हो, चाहे आपको लेकर किसी कोई नया बिजनेस हो, आपको इसमें अपनी एबिलिटी पे आपको विश्वास करो कि आप कुछ भी करो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। न्यू बिगनिंग को शो करता है ये पहला कार्ड। दिस कार्ड इज यस पॉजिटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वांड्स। इसमें एक आदमी खड़ा है, इसके हाथ में ग्लोब है, 2 डंडे खड़े हैं, बीच में पानी है। इसका अर्थ है कि यह आदमी अपना बिजनेस इंडिया से बाहर करना चाहता है। तो ये कार्ड विदेश यात्रा का योग भी दिखाता है और इसमें ग्लोब लेके ये सोच रहा है कि मैंने अपने काम तो इंडिया में स्थापित कर रखे है और अपना बिजनेस में कहाँ पे काम करूं। एक काम तो सेटल है, वो और काम को अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए और काम करना चाहता है। तो ये कार्ड है अचीवमेंट का कार्ड, प्लानिंग का कार्ड। सोच समझकर वो अपने काम को बढ़ाना चाहता है। येलो कलर का मतलब विजडम, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि अपनी आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, किस जगह पे करूं। तो ये कार्ड यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड हमेशा बिजनेस में, जॉब के लिए, किसी भी कैरियर के हिसाब से निकलता है, जिसमें यह था कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो ये कार्ड यस का कार्ड है। द थर्ड ऑफ 3 ऑफ वांड्स। इसमें एक आदमी खड़ा है, 3 डंडे हैं और वो सोच रहा है क्या करूं। इसका मतलब है कि इसको किसी का आने का इंतजार है या किसी रिजल्ट का इंतजार है और वो सोच रहा है कि मेरे पास अभी तक वो न्यूज़ क्यों नहीं आई। अब्रॉड से न्यूज़ आ सकती है, जैसे बाहर के लिए कोई चीज़ अप्लाई करता है। स्टूडेंट्स की मेरे को अप्लाई किया कि मेरे को वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी है और उसको इस चीज़ का इंतजार कर होता है कब आएगी न्यूज़ मेरे पास। तो यह कार्ड जो होता है
कि ये आपके किसी के रिजल्ट के आने का इंतजार। अधिकतर ये कार्ड जब भी निकलता है और ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना सारा काम कर रखा है, पूरी प्लानिंग कर रखी है, इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, सिर्फ उन लोगों की हाँ की जरूरत है जहाँ पे उसने काम करना है, लेकिन इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके माइंड देखो, दिमाग पे ना वाइट पट्टी है, यानी क्लियर विजन है, सोच रखा है, क्लियर है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्लियर विजन के साथ। 3 नंबर वैसे भी ज्ञान का नंबर होता है, अपनी नॉलेज का नंबर होता है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको पता है मुझे क्या करना है, उसने इम्प्लीमेंट भी किया काम को, लेकिन सिर्फ उसको न्यूज़ का इंतजार है। तो यह कार्ड आता है आपके रिजल्ट का इंतजार, किसी भी रिजल्ट के आने का इंतजार, तब ये कार्ड निकलता है। और ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। और इसमें यह भी होता है कि आपने अपनी प्लानिंग करके डिसाइड भी करके कहाँ जाऊं, सिर्फ आप वेट कर रहे हो। तो यह कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। 4 ऑफ वांड्स, ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, फंक्शन का कार्ड है कि आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, तब ये कार्ड निकलता है। कोई घर बनने वाला है, कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कोई प्रॉपर्टी बनने वाली है, तब ये कार्ड निकलता है हैप्पीनेस का कार्ड। इसमें देख लो, कभी घर के लिए भी निकलता है कि आपने कोई नया घर लिया है, उसके लिए भी कार्ड निकलता है। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है और यस का कार्ड है। 5 ऑफ वांड्स, इसमें देखो एक आदमी है और चारों तरफ वो जो है लोग लड़ रहे हैं उसके साथ। इसका अर्थ है कि आपके अंदर लड़ाई चल रही है किसी बात को लेकर, कोई विचार आपसे नहीं, कोई विचार नहीं मिल रहा, कहीं घर के अंदर चाहे घर के बाहर, आपके अंदर मन में कोई लड़ाई चल रही है और आप उस लड़ाई से फाइटिंग कर रहे हो। फाइटिंग करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये कार्ड निकलता है, 5 नंबर का कार्ड होता है चेंज का, कि अपने विचारों को देखो, समझो, पेशेंस रखो। अगर आपके अंदर परेशानी चल रही है और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा और लोगों से लड़ने की बजाय कि लोग तुम्हें गुस्सा या तुम लड़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम उस टाइम तुम्हें शांत रहना चाहिए। शांत रहोगे तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ये मोस्टली कार्ड निकलते हैं अपने अंदर के सॉल्यूशन, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स जो चल रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, अपने अंदर की लड़ाई, उसको समझो कि तुम किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो, अपने अंदर किस चीज से फाइट कर रहे हो, तो तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही। ये कार्ड ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मे बी का कार्ड है। यस और नो दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा सामने वाले ने क्या पूछा, आपको किस तरह का जवाब देना है। तो दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। सिक्स ऑफ वांड्स, इसमें एक राजा है, पीछे देखो काफी सारे उसके सैनिक है, हाथ में डंडे हैं और विक्ट्री है, ताज पहना हुआ है ना हाथ डंडे के ऊपर। तो 6 कार्ड होता है, वीनस का कार्ड होता है, यानी कि यह इंसान किसी भी लड़ाई में गया था और जीत हासिल करी है, यानी ये विक्ट्री शो करता है। लेकिन साथ में विक्ट्री मिलेगी तो घमंड भी आता है, देखो इसमें अकड़ के बैठा हुआ, यानी घमंडी भी है इंसान। तो ये कार्ड जो पूरा ऑल ओवर कार्ड्स का मतलब है, येलो कलर का मतलब कि आपने जीत तो हासिल करी लेकिन ढंग से हासिल नहीं करी, मतलब कि आपने हो सकता छल कपट भी किया हो, किसी बात को लेकर आपने किसी की नहीं सुनी हो। तो कभी कभार ये होता है कि विक्ट्री तो मिली है लेकिन आपने सबके साथ प्लानिंग के साथ नहीं करी, अपनी मर्जी चलाकर अपनी विक्ट्री हासिल करी है। और ये कार्ड जो शो करता है कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, अपनी जीत हासिल करने के लिए आप कुछ भी करना जानते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट दिस इज कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स, इसमें एक आदमी है, इसके हाथ में पीछे बहुत सारे डंडे नीचे जमीन पर लगा रखी है और एक हाथ में डंडा है। ये जो डंडे शो करती है ये शो करते हैं प्रॉब्लम को, यानी इसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम थी और एक प्रॉब्लम रह गई जो उसके हाथ में है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। फाइट दिखाता है कि ये बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर चुका और बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर। इसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं करता, एक एक करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है। ये बंदा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि देखो ना इतने सारे डंडे थे, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इसने उसका सॉल्यूशन निकाला। उसको करके लेने के बाद एक प्रॉब्लम बची और उसको भी सोच रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। मान लो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई
और आप सोच रहे मैं कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ, और किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्यूशन निकालूं। इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद आपका माइंड कंट्रोल में आना चाहिए। अपने दिमाग को आप कंट्रोल में रखते हो और सोचते हो, आराम से बैठकर तसल्ली से बैठकर सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आपका माइंड, आपका दिमाग अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो आप पागल हो जाओगे, आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा, इतनी टेंशन आपके दिमाग में हो जाएगी। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, कहते हैं एक साथ आती है प्रॉब्लम, और एक साथ प्रॉब्लम सही सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इसलिए इस आदमी को दिखा रहे फाइट का। ये कार्ड मे बी का कार्ड है, और देखिए इसका नंबर जो है 7 नंबर, यानी कि ये काम करना जानता है, काम को छोड़ेगा नहीं। इसकी जो पर्सनैलिटी है फाइटर वाली पर्सनैलिटी है कि काम को करना है और किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको पता है 7 नंबर केतु का नंबर होता है, यानी कि रिसर्च करने वाला बंदा, यानी कि डीपली काम करना है, अब पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फोकस से काम करते हैं। बट दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स, इसमें देखो सारे डंडे नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब यह इंसान काम नहीं करता, इसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास नहीं है। यानी कि उसको जब इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, इसने इस काम को पिकअप नहीं किया कि हाँ आई, उसने कहा हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन एक्शन नहीं किया। कोई अपॉर्चुनिटी अगर किसी के पास आती है तो को रिसीव करते हो तो उस पर एक्शन भी करना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है, और काम की शुरुआत भी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जो है डंडे शो करते हैं कि इसने काम की शुरुआत नहीं की और सारे डंडे नीचे की तरफ है, यानी ये कार्ड एक्शन का कार्ड है। 8 नंबर कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल खत्म जब हो सकते हैं जब आप काम करो, कर्म करोगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। बिना कर्म करे आपको सफलता कैसे मिल सकती है। आप सोचो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आपको मिले हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक फैमिली के हिसाब से बात करते हैं, घर के अंदर सब्जी लाना, घी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और ऑफिस जाना, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे फैमिली के अंदर तो क्या होगा, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा घर डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि एक काम होगा, एक काम नहीं होगा, तो आपको मैनेज करके सारे काम करने पड़ेंगे। इसी तरह ये जो कार्ड शो करते हैं एक्शन का कार्ड है। देखो पीछे पहाड़ है, यानी वो ये कहते हैं कि तुम सक्सेस तुम्हें मिलेगी, तुम काम तो करो, कर्म तो करो। अगर तुम काम ही नहीं करोगे, डंडे को उठाओगे नहीं, नीचे डंडे गिरे पड़े हैं, अगर जमीन से डंडे नहीं उठाओगे तो क्या होगा, जमीन पे पड़े रहेंगे और कभी ना कभी आपको चोट पड़ी लग सकती है। तो इसलिए इस कार्ड का मतलब है एक्शन का कार्ड है, एक्शन करो। पत्तियां शो करते हैं कि हाँ आपके काम में ग्रोथ है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो ग्रोथ कैसे आएगी, सोचने वाली बात है ना। सोचो कि हाँ काम हो जाएगा, आराम से बैठे कि हो जाएगा। एक बात सुनो कि आपके हाथ में थाली में खाना रखा हो 56 भोग, जब तक आप उस टुकड़े को तोड़कर चम्मच से खाना लेकर अपने मुंह में नहीं डालोगे तो खाना आपके पेट में कैसे जाएगा। सो ये कार्ड वही बात शो करता है कि काम तो है आपके पास बहुत सारे, ग्रोथ भी है, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप आलसी हो चुके हो। इसलिए ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है, यस का कार्ड नहीं है, मे बी का कार्ड है। मे बी या नेगेटिव का कार्ड हो सकता है, लेकिन ये कार्ड होता है एक्शन का कार्ड, यानी आप कोई भी काम करो आपको उसका काम करना पड़ेगा और आपको आपका काम डिले हो रहा है। तो ये दिस कार्ड इज मे बी का या ये नेगेटिव कार्ड। ये कार्ड जो शो करता है कि ये फाइटर है, किसी से नहीं हारता। इसने जीवन में इतना काम कर रखा है कि इसे फाइट करने से डर नहीं लगता। बिल्कुल डंडा लेकर देखो, एक डंडा लेकर खड़ा है। जैसे घर में कोई चोर अगर घर में घुस जाए, अगर कोई चोर घर में घुस जाता है तो उस चोर को भगाने के लिए हर कोई डर के भाग जाए, लेकिन ये आदमी डरेगा नहीं, उस चोर का सामना करने को तैयार रहेगा। तो ये कार्ड जो दिखाता है किसी से हार नहीं मानना, नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करता। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। 10 ऑफ वांड्स, देखो इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बेचारा कितना सारा काम करता है। ये जो डंडे शो कर रहे हैं ना,
कि आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, इतना बर्डन अपने ऊपर डाल रखा है कि आपका माइंड किसी काम का नहीं रहा, आप डिप्रेशन के शिकार हो गए और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, ओवरलोडेड, यानी कि अपने काम की अपने माइंड पे आपने ओवरलोड कर लिया, यानी जरूरत से ज़्यादा काम पकड़ लिया, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी तुम कितना भी काम करते रहो, इतना प्रेशर अपने माइंड में मत रखो कि आपको बीमारी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, तब क्या करोगे? तब भी तो रेस्ट करोगे ना अपना। तो रेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को बांटो, इतना ओवरलोडेड, अपना ओवरबर्डन अपने ऊपर मत डालो कि आपको काम कर ही नहीं पाओ और परेशानी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाए। तो आप क्या करोगे? आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और अकेले कोई भी लाइफ में सारा काम नहीं कर सकता, ये हर कोई जानता है। अब अगर फैमिली के अंदर हो तो हर किसी का काम बटा हुआ है, यानी कि किसी को ऑफिस जाना तो वो ऑफिस जाएंगे, बच्चों को स्कूल जाएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, यानी ये तो नहीं होगा कि कोई और स्कूल के बदले स्कूल चला जाएगा या ऑफिस के बदले कोई और उसके बदले ऑफिस जा सकता है। जिसका काम उसी को सांचे, एक कहावत भी है। इसलिए इस कार्ड का मतलब, ये कार्ड 9 में आता है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा जब भी आएगा तो इसका मतलब है आएगा कि आपको ये बताएगा कि आपके जीवन में बहुत ही परेशानी है, आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर काम का परेशानी ले रखी है और अपनी जिम्मेदारी को बांटते नहीं है। क्योंकि ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अकेला इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, मिलकर ही काम होता है लाइफ के अंदर। अगर सारा अपने ऊपर रखोगे तो तुम पागल हो जाओगे और हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, तब क्या करोगे? तब भी तो आपको अपना काम बांटना पड़ेगा। आज जब आप हॉस्पिटल में होगे तो बदले में कोई ना कोई आपका काम करेगा, तब आप क्या करोगे? तब भी तो काम का बर्डन आपका कम हो गया, लेकिन बीमार पड़ गए, शरीर स्वस्थ नहीं रहा। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, एक कहावत भी ये भी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यानी कि ये कार्ड 9 में आता है, यस का कार्ड नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसमें जो दिखा रहे हैं, इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, इंटेलिजेंट है और कपड़े के ऊपर देखो छपकली के डिजाइन्स बने हुए हैं, यानी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और ये इंटेलिजेंट भी बहुत है। क्योंकि देखो एक राजा की तरह लग रहा है, जैसे राजकुमार होता है, और इसके हाथ में डंडा है, यानी कि वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल कर लूँ। फ्यूचर की तरफ देखता है, ये बात बिल्कुल सही है, ग्रोथ है, लाल पहाड़ है, यानी सक्सेस है लाइफ के अंदर। लेकिन जैसे कहते हैं ना, किसी राजा के बेटा होता है राजकुमार, उसको पका पकाया सारा राज्य मिल जाता है और मेहनत करनी नहीं पड़ती कि लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, और राज्य का सुख कैसे लेना है। तो क्या होता है कि उसके पास राज्य तो आ गया, लेकिन समझ कहाँ से आई? क्योंकि मैच्योर है, कम समझदार है, लेकिन वो अपने आप को समझता है कि मेरे को हक मिल गया और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। उससे क्या हुआ कि ये राजकुमार सबको कंट्रोल करने लगा। उसको ये समझ में नहीं आती कि भाई सबको कंट्रोल में नहीं रह सकते, एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। तो उसको अपने बड़ों की एक्सपीरियंस लेने चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है उस राज्य को चलाने के लिए। अगर वो उस राज्य उसके हाथ में आ गया और किसी की नहीं सुनेगा, सबको कंट्रोल में रखेगा, तो क्या होगा कि सारा राज्य हाथ में आया हुआ गवा देगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा और एंड में कहे मैंने क्या किया। तो ये अधिकतर 20-30 साल के बच्चों के लिए निकलता है और जो ये शो करते हैं कि सबको कंट्रोल में करने की कोशिश मत करो। जब बच्चा बड़ा होता है ना, अपने फादर के साथ बिजनेस करता है, तो अपने फादर को बोलता है कि देखो मुझे काम करना आता है क्योंकि मैं आज के ज़माने का हूँ, आप हो पुराने ज़माने के। अरे भाई पुराने ज़माने के तो है पापा, लेकिन काम किसने जमाया? आपके पापा ने। अब जमे जमाए काम को आपको मिल गया, लेकिन आप अपने नए तरीके से काम तो कर रहे हो, लेकिन पुराना एक्सपीरियंस मिलकर अगर काम करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। कंट्रोल आप ठीक है बड़े हो गए, कंट्रोल एकदम मत करो, कंट्रोल करोगे तो नुकसान आपको होगा। सक्सेस तो है, लेकिन ऐसे सक्सेस क्या फ़ायदा जिसमें आपको अपने बड़ों का मर्यादाओं से आपको हटना पड़ेगा। आप बड़ों की मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो ये कार्ड यस का कार्ड है और इसमें ये बताते हैं कि जब भी कार्ड निकलता है कि यस
और आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसमें दिखा रहा है एक लाल घोड़ा है और उसके ऊपर सवार बैठा हुआ है और स्टील के जूते पहने हुए, स्टील के कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में डंडा है। यानी कि जो सोचता है वो कर लेता है और इसके पास अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। किसने कहा तुम्हें ये काम करना है तो वो काम करना ही करना है। कोई कह रहा जाके मर्डर कर दो तो मर्डर भी कर देते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि उसको एम नहीं पता। उसे पता मुझे हुक्म मिला तो मुझे काम करना है। ये बिना सोचे समझे काम करते हैं। इसमें जो इसकी पर्सनालिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर, और ये एनर्जेटिक दिखा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और थोड़ा एग्रेसिव भी दिखा रहे हैं। हाथ में डंडा शो कर रहा है ग्रोथ को, कि ग्रोथ है, ये जो काम करता है अच्छे तरह से काम करता है, ईमानदारी से करता है, लेकिन इसको पता नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। लाल पहाड़ जो शो करती है सक्सेस को करती है, सक्सेस मिलती है लेकिन लेट सक्सेस मिलती है। काम का जुनून है इसको, ये पागल अपने काम के पीछे, इतनी एनर्जी भरी हुई है इसके अंदर कि कोई भी काम दो और फटाफट काम करना मुझे। ये खाली बैठने वाले बंदों में से नहीं है, हर चीज़ के पीछे लग जाएगा, चाहे कोई इसको एम पता हो चाहे नहीं पता हो। और ये जो इसका जो कार्ड का मतलब ये है कि ये कार्ड मे बी का कार्ड है, यस का कार्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी काम बिना सोचे समझे करो उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती। कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसके साइड में बहुत नुकसान होते हैं। तो दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसमें देखो ये लेडीज बहुत डोमिनेट नेचर की है, लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, स्मार्ट है। और ये देखो खास बात है जो इसके अंदर दिखा रही है, शेर को, यानी पावरफुल लेडी है, पर लेकिन दयालु है, हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है और सबको कंट्रोल में करना भी जानती है, लेकिन सबकी हेल्प भी करती है। क्वीन है, रानी है, इसका मतलब येलो कलर शो करता है कि बुद्धिमानी को, कि बहुत बुद्धिमान है और गुस्से को हमेशा कंट्रोल में करके चलती है। इसके हाथ का डंडा और पत्तियां शो करती है कि ये सबको कंट्रोल में कर सकती है, दबाने की प्रवृत्ति इसके अंदर है, लेकिन ये नेचर लविंग भी है, सबको प्यार बांटती है, सबसे प्यार करती है और सारे काम चालाकी से करवा लेती है। इस रानी की खास बात है क्योंकि रानी के पास आपने देखा कि एक बिल्ली बैठी है, बिल्ली शो करती है इंट्यूशन को, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अपने काम को कराने का सब तरीका आता है, किससे किस तरह से काम कराया जाए और किस तरह से काम निकलवाया जाए, ये इस रानी की खास बात है। ये कार्ड यस का कार्ड है, दिस कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड। किंग ऑफ वांड्स, इसमें देख रहे हो कि राजा है, रेड कलर के कपड़े हैं, डंडे को देख रहा है और नीचे गिरगिट है, यानी कि गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। ये आदमी समय के अनुसार अपने आप को एकदम चेंज कर लेता है, इसे पता है मुझे कब क्या करना क्या नहीं करना, मतलब किसी भी सांचे में ढल जाना। लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि राजा है तो लीडरशिप क्वालिटी है, डाउन टू अर्थ है और लोगों से अपना काम निकलवाने से अच्छी तरह से आता है। और इसके अंदर बहुत ही एनर्जी है। रेड कलर मतलब शो करता है कि एनर्जी को, कि बहुत ही एनर्जी है अपने काम करवाने के लिए। ये किसी भी वक्त हर समय तैयार रहता है और इसे काम और फन दोनों करना आता है, काम और फन में दोनों में माहिर है। और इसको देखो ना, घूमना फिरना इसे पसंद है, क्योंकि आप ऊपर देखो ना तख्त के ऊपर क्या क्या चीजें बनी हुई है। इसको घूमना फिरना पसंद है, लीडरशिप क्वालिटी है और होशियार है। और ये ऐसे लोग मीडिया में भी काम कर सकती है, जिससे आगे बढ़कर वो अपने नाम भी कमा सकते हैं। दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सोर्स शो करता है एयर एलिमेंट को, और एयर एलिमेंट होता है हमारा थॉट्स, हमारी माइंड में जो सोच चल रही है कि हम क्या सोचते हैं, टेंशन डिप्रेशन सब हमारे दिमाग से तो आता है। तो ये एयर एलिमेंट हमारे दिमाग को शो करता है, हमारी सोच को शो करता है। तो इसमें जो एस ऑफ सोर्स का मतलब यह है कि आप जो सोच रहे हो किसी काम को करने के लिए, उस थॉट्स को
उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो और काम को शुरू करो। आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि गॉड की वाइब्रेशन आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आप जो भी सोच रहे हो आपको विक्ट्री मिलेगी। ताज देखो ना, आप इसके ऊपर ताज है, यानी किसी भी काम को करने में आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। मे भी थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन सक्सेस हमेशा आपका साथ देगी, क्योंकि भगवान की वाइब्रेशन आपके साथ है। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एक लेडीज है जिसने अपने दोनों हाथ में तलवार ले रखी है और आंख पे पट्टी बांध रखी है और पानी रुका हुआ है, यानी कि इसके इमोशन स्टक हो गए, वहां पे इमोशन रुके हुए हैं और आगे बढ़ नहीं पा रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही। इसकी 2 चॉइसेस होता है, इसकी लाइफ में 2 प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन इसके पास है, लेकिन सॉल्यूशन 2 तरह का है। अब वो सोचे मैं कौन सा सॉल्यूशन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, लेकिन इसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का मतलब है कुछ देखना नहीं चाहती। ये अंदर से बहुत मायूस है, बहुत दुखी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लाइफ में क्या करूं क्या नहीं करूं। और लेकिन ये बहुत प्योर लेडी है, वाइट कपड़े हमेशा शो करते हैं आपकी प्योरिटी को, लेकिन इसके पास कोई नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात को शेयर कर सके, क्योंकि इमोशंस को इसने अपने अंदर कैद कर लिया। कभी कभी ये कार्ड 2 चॉइस को दिखाता है कि आपकी लाइफ में 2 काम आए हैं, उसमें से कौन सा काम करना चाहते हो। आपको दोनों काम पसंद है, लेकिन आप चाहते हो मैं दोनों ही काम कर लूं। अरे दोनों काम कैसे कर सकता है इंसान एक साथ? एक ही तो काम करेगा वन टाइम में, एक टाइम काम तो कर सकते हैं। तो कभी कभार ये हमेशा कंफ्यूजन को लेके आता है, 2 चॉइस को लेके आता है कि लाइफ में क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन ये देखना नहीं चाहती किसी चीज को लेकर। तो इसमें आप एडवाइस दे सकते हो, आंखें खोलो, अपने इमोशन को किसी के साथ शेयर करो। अगर 2 प्रॉब्लम है, 2 परेशानी लाइफ में है, सॉल्यूशन भी हमारे पास किसी चीज को लेकर, अपने मन की उस बात को शेयर करने से आपकी समस्या का हल होगा। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा ये इसमें जो इसने अपने इमोशन को स्टक कर रखा, बंद कर रखा है, देखना नहीं चाहती दुनियादारी को कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिस कार्ड इज नेगेटिव। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हमेशा ये कार्ड जब निकलता है जब आपका दिल टूट जाता है, कोई आपको धोखा देता है। जैसे रिलेशनशिप में आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपको प्यार में धोखा दे दिया, आपको दोस्ती में धोखा मिल गया, बिजनेस में धोखा मिल गया। 2 पार्टनर थे जिसमें एक पार्टनर ने धोखा देकर सारा बिजनेस हड़प लिया। अधिकतर ये कार्ड जब ही निकलता है जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख मिला हुआ, आपका दिल टूटकर दिल टूटकर चिकनाचूर हो चुका हो। तो ये कार्ड में दिख रहा है दिल है, दिल में काफी सारी तलवारें लग चुकी है। तो ये कार्ड धोखे का कार्ड है। आपको जब भी ये कार्ड निकलेगा हमेशा आपका ब्रेकअप के लिए निकलेगा, आपका दिल टूट ही चुका है, धोखा मिलेगा। ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टी टाइम चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर चुके, लेकिन 3 प्रॉब्लम आपके पास खड़ी है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिकवरी का कार्ड है कि रिकवरी करो, यानी कि जो नुकसान आपको हो गया उसकी रिकवरी करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, नहीं तो आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस लोगे। तो देखो लेटे हुए अपने बिस्तर पर लेटे हुआ है इंसान है और वो भगवान से प्रे कर रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये ठीक, तो ये बात इसमें जो शो कर रहे हैं कार्ड में कि प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। एकदम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। हो सकता है वक्त बुरा चल रहा है इस टाइम आपका, लेकिन आपका धीरे धीरे टाइम सही हो जाएगा। आप भगवान से प्रे करो, लेकिन अपने काम पे फोकस भी करो। ज्यादा घर बैठ कर सोचोगे, बीमार पड़े रहोगे तो क्या मिलेगा, उससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आप भगवान का नाम लेके अपने काम पे थोड़ा फोकस करो और तभी आप लाइफ में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे आपने अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया तो 3 प्रॉब्लम्स का और सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसका अर्थ है कि ये आदमी बहुत ही स्वार्थी है। ये अपने स्वार्थ के लिए, जो इसकी पर्सनैलिटी है, अपने स्वार्थ के लिए ये लोगों को अपने जीवन से निकाल देता है। जो उसके काम के आदमी नहीं होते, उसको किसी से कोई मोह नहीं है, किसी से कोई प्यार नहीं है। सिर्फ ये जो भी काम करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी खुशी के लिए। ये देखा इसके हाथ में तलवार है, औरों के हाथ में तलवार नहीं है,
और आदमी अपनी चुपचाप चले जा रहे हैं। बादल कंफ्यूजन को शो करता है। इसका अर्थ है कि आदमी डंडे के चोट पर जीत हासिल कर सकता है, लेकिन जीत कर भी हार गया, यानी जीतने के बाद कोई खुशी नहीं हुई। इसने कोई जीत हासिल तो करी, जैसे कि कोई घर के अंदर झगड़ा चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर दो भाइयों के बीच में। ये बड़ा भाई है और सबसे छोटे भाई है, लेकिन ये अपने बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाइयों को प्रॉपर्टी से बेदखल करके सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और उसके भाई इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये इसको प्रॉपर्टीज के नाम तो हो गई, लेकिन ये खुश नहीं हो सका क्योंकि इसके आपसे सगे रिश्ते थे। आपका सगा भाई उसको छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यह आदमी, ये जो कार्ड जो शो करता है कि लाइफ में चेंज है, कंफ्यूजन तो है, लेकिन कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना तुम खुश तो हो गए लेकिन तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी। क्या फायदा ऐसी जीत का, क्या फायदा ऐसी प्रॉपर्टी का जो आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको सुकून नहीं दे सकती। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव, दिस कार्ड इज नेगेटिव। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें जो शो कर रहा है कि एक आदमी है जो नाव चलाकर और एक लेडीज बैठे मुंह छुपाकर बैठी है और वो कहीं और जा रही है। यानी इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल आ चुका, इतनी दर्द आ चुका, कोई इनके साथ नहीं खड़ा, उन्हें वो जगह छोड़कर जाना पड़ गया। कई बार दिखाता है कि इन्होंने कोई ऐसी बड़ी गलती करी है, कोई ऐसा अपराध किया है जिससे वो बचकर भागना चाहती है, मुंह छुपाकर भाग रही है। और कई बार ये शो करता है कि ये कार्ड कि जीवन में कोई आपके साथ नहीं खड़ा, आपने कोई बिजनेस किया, इतनी फाइनेंशियल लॉसेस हो गई आपको इस लाइफ के अंदर कि कोई भी आपको 2 रुपये देने को तैयार नहीं है। तो आप अपने बिजनेस को स्थापित करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाकर सेटल होना चाहते हो। तो ये कार्ड हमेशा डिप्रेशन के लिए, तकलीफ के लिए, स्ट्रगल के लिए अधिकतर ये कार्ड निकलता है। और ये कार्ड दिखाता है कि कोई भी समस्या हो, भागना हल नहीं है, उसका रहकर सामना करना चाहिए। ये कार्ड प्रोग्रेस के लिए बताता है कि लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चीजें छोड़कर भाग जाओ, कभी भी चीजें छोड़कर नहीं भागना। अगर लाइफ में चैलेंजेस है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसका सामना करो, तब भी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कभी भी किसी भी समस्या से मुंह छुपाकर नहीं भागना चाहिए। दिस कार्ड इज बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें दिखा रहा है कि एक आदमी पीछे मुड़कर देख रहा है बिल्डिंगों को और आगे भाग रहा है, यानी कि हो सकता है लड़का चोरी करके भाग रहा हो। तो ये कार्ड शो करता है कि इसने कुछ ऐसी बड़ी गलती कर दी जिससे वो वहां से भाग रहा है, कोई इसके पीछे उसको चोरी को पकड़ ना ले। तो ये कार्ड दिखाता है कि चोरी को शो करता है, कई बार इलीगल एक्टिविटी को शो करता है, किसी ने कोई कानूनी काम ऐसा गलत कर दिया जिससे वो बचना चाहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है और ये कार्ड शो करता है कि धोखे को, आपकी लाइफ में परेशानी को, और आपको किसी काम को गलत किया और उससे बचकर भागना, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी गड़बड़ है, ऐसी जल्दबाजी आपको दिमाग में रहती है जिसका आप सामना करना नहीं चाहते। तो ये शो करता है कि यहाँ से लड़का हर जिम्मेदारी, हो सकता है ये लड़का जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहा हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहता हो। दिस कार्ड इज नेगेटिव। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये दिखा रहा है, इस कार्ड में पर्सनालिटी दिखा रहा है कि एक लेडीज है जिसने अपने आप को अपने ख्यालों के जंजालों में, अपना कल्पनाओं में अपने आप को बांध लिया। वो किसी तरफ देखना नहीं चाहती। लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसका सामना करने की हिम्मत इसके अंदर नहीं है। इसने क्या किया, अपने आप को बांध लिया। अब बांध कर अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, सब कुछ इसने बांध कर बैठ गई कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा और मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगी, सोच सोच कर, दिमाग लगा लगा कर, बीमार पड़कर। तो ये दिखाता है कि अपने ख्यालों के जंजालों में फंस जाना, उससे बाहर नहीं निकलना। दिमाग है, रास्ते दिख रहे हैं कि ये तलवारें दिख रही है, तलवारें शो कर रही है कि आप सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसा कोई
प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। जिंदगी में परेशानी सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत सबके अंदर होती है। तो अपने अंदर झांको, अपने दिमाग का यूज करो। दिमाग को यूज करोगे जब तो तुम अपने इस ख्यालों के जंजालों में, अपने सपनों की दुनियाओं से में जो तुमने गलत नेगेटिविटी सोच रखी है उसको निकाल कर अपने अंदर पॉजिटिव डालो और सोचो कि क्या सॉल्यूशन है। आंख खोलो ना, अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखो और किसी से हेल्प लो। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो किसी से हेल्प की जरूरत हो तो जाके मांगो, उसे कहो मेरी हेल्प करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी कभार डिप्रेशन होता है, बीमारी होती है, हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए कि डॉक्टर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको इलाज करो, तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। ऐसे ही आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो इसके लिए किसी की हेल्प लो, उसके जाके अपनी बात शेयर करो, तभी आपके दिमाग से वो बातें निकलेगी और आप लाइफ में अपने आप को खुशनुमा होकर जीना सीखोगे, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें दिखा रहा है कि एक इंसान है जो बैठा हुआ है और अपनी आंखों को बंद करके बैठा है, यानी कि सोते सोते अचानक से कोई सपना आया डरावना और वो उठ के बैठ गया। तो ये कार्ड कभी बार शो करता है कि आपको बीमारी है नींद ना आने की, या आपने अपने आप को इतना टॉर्चर कर रखा अपने माइंड को, दिमाग को लेकर, कोई चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास नहीं मिल रहा, तो आप सोच कर इतना दिमाग में डाल लेते हो बातों को कि जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह से आपको सिर में हेडेक भी रहता है। लेकिन ये बंदा अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, तब भी ये खुश नहीं है। इसके मतलब ये हेल्पलेस है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये जो कार्ड शो करता है कि अरे लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रेस लोगे बीमार पड़ जाओगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा टेंशन लेने से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है। उसको समस्या का हल लेने के लिए किसी के पास जाओ, उसकी हेल्प मांगो, तभी आपको उसकी समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कार्ड नेगेटिव है, दर्द का है, परेशानी का है, डिप्रेशन का है, टेंशन का कार्ड है। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड शो करता है धोखे का, तकलीफ का, परेशानी का। लाइफ में इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि समझ में नहीं आता, अब लाइफ की एंडिंग है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधकार के बाद उजाला भी होता है, यानी जितना बुरा होना था हो चुका, अब इससे बुरा क्या होगा। ये आदमी है, इसकी पीठ पर लोगों ने तलवारें घोंपी हुई है, यानी कि इस आदमी को पीठ के पीछे धोखा देना। तो ये शो करता है अंधकार, चारों तरफ अंधकार है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी हो, बुरे से बुरा वक्त आप पर चल रहा है, अच्छा वक्त नहीं है, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, ट्रस्ट करो भगवान के ऊपर और ये सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है। आपकी लाइफ की एंडिंग भी कभी कभी शो करता है कि आपका टाइम आना, बीमारी को भी शो करता है कई बार कि चलो जो बुरा होना था हो चुका, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। बट दिस कार्ड इज पेनफुल का, तकलीफ का, डिप्रेशन का और धोखे का कार्ड भी है। और कभी कभार ये कार्ड हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है और कभी कभी ये कार्ड दिखाता है कि आपका बीमारी में बहुत बीमारी ज़्यादा होने वाली है। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसका अर्थ है कि ये जो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, इसका माइंड मैच्योर नहीं है, कंफ्यूजन है, क्योंकि बादल शो कर रहे हैं और पीछे की तरफ देख रही है, यानी पास्ट की तरफ देख रही है। इसके हाथ में तलवार है, लेकिन ये नहीं देख रही कि तलवार मेरे हाथ में, तो मुझे सामने देखना चाहिए। बच्चा बुद्धि टाइप की है, किसी के प्रेशर में नहीं रहती, आजाद ख्यालों की है, जो मन में आता है वो करती है, ना ही किसी से बात किसी के दबाव में रहना पसंद करती। लेकिन इसका फोकस नहीं है, इसलिए तो इमेच्योर है। फोकस होगा तभी तो लाइफ में अपने आप को पता होगा मुझे गोल, उसका गोल क्या है और उसे लाइफ में करना क्या है। इसको यह नहीं पता कि अगर मैं तलवार को की तरफ नहीं देखूंगी तो मुझे कोई ना कोई धोखा दे देगा। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए लाइफ में। बच्चा बुद्धि टाइप का इंसान होता है ऐसा इंसान, और लाइफ में देखो स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे इंसान को एडवाइस देते हैं कि अपने बड़ों की बातों को सलाह मानो, उनकी बातों को समझो कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कि लाइफ में अगर आपको ठोकर लगी तो कैसे संभलना चाहिए।
तो ये एक्सपीरियंस आपके बड़ों के पास होता है, आपके पास नहीं है। तलवार लेने से, अथॉरिटी होने से और माइंड इतना मैच्योर नहीं है, आज़ाद ख्यालों के होने से आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, एक्सपीरियंस को एकदम नहीं आपके पास आ सकता जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे कि लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले गोल फोकस करना पड़ता है, उद्देश्य पता होता है, एमलेस नहीं होना पड़ता, उसके बाद ही लाइफ में ग्रोथ होती है। बट दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इसमें देखो एक घोड़े पे सवार बैठा भागा जा रहा है, पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं, यानी ये आदमी बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, हड़बड़ी में डिसीजन लेना। किसने कहा कि काम करो तो कर देता फटाफट, ये नहीं सोचता कि कोई काम आपको कहा गया तो थोड़ा सोच लो, समझ लो कहाँ जाना है, पहले पूछ लो तरीके से, लेकिन नहीं, कहा और कर दिया काम। बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी, क्विक थिंक कर, फटाफट काम कर लेना, जल्दी जल्दी काम करना, किसी की नहीं सुनना, हड़बड़ी में डिसीजन ले लेना, फिर बाद में पछताने मैंने क्या कर दिया। और ये देखो किसी की नहीं सुनना कि हड़बड़ी में लेना, और गुस्से, इगोस्टिक टाइप का, प्राउडी कि मैंने जो, मुझे कोई काम अगर मैं करना है तो करूँगा, तुम होते कौन मुझे बताने वाले, और अपनी धुन में भागा जा रहा है। इसे नहीं पता कि हो सकता है आगे कोई परेशानी खड़ी हो, किसी से पूछ लो कि तुम्हें जाना कहाँ है, उस जगह का रास्ता पूछ लो तरीके से, लेकिन वो नहीं जानना चाहता कि मैंने जो सोचा कर लिया, जो सोचा उसी को काम कर लेना फटाफट, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में डिसीजन लेना। बट दिस कार्ड इज मे बी अ कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसमें देख लो क्वीन है, वो फ्यूचर की तरफ देख रही है, बादल है, बादल बिल्कुल नीचे है, इसका मतलब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर विजन है कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। अथॉरिटिकल है, अथॉरिटी चलाना जानती है, किसी के प्रेशर में नहीं रहती। आपने देखा बड़ी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, सीधा जा रही है, पता हाथ में तलवार बिल्कुल सीधी खड़ी है कि जो उसने सोच लिया वो ही करेगी और कोई इसकी बात को काट नहीं सकता। अगर ऐसी लेडीज को कोई धोखा दे देना उसको छोड़ती नहीं है, ये उस टाइप की है, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है और प्योर है, लेकिन थोड़ा सा घमंडी टाइप की है, स्टक बन है, फ्लेक्सिबल नहीं है, अकड़ू टाइप की है। और ये फैमिली देखो, इसमें नीचे जो तख्त के नीचे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्लियर विजन होने के कारण जो सोच लिया करती है, अपनी मनमानी करती है। दिस कार्ड इज मे बी। किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी ये राजा है, इसकी हाथ में तलवार है, ये अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती भी कर सकता है। अगर कोई इसकी बात नहीं मानता तो वो इसको खत्म भी कर सकता है। झगड़ालू टाइप का है, अकड़ू है, डोमिनेट नेचर का है, घमंडी है, बट न्यायप्रिय भी है कि इसने जो कह दिया सो सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। और आज़ाद ख्यालों का भी है, किसी की नहीं सुनता। चार्मिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि राजा है तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो होगी। थोड़ा प्राउडी टाइप का कह सकते हैं इसको, प्राउडी टाइप का है, और ये मैनिपुलेटिव नेचर का है। हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए इसके पास, अपनी अथॉरिटी को जमाने के लिए ये लोगों पे अपना हुक्म चलाना जानता है, और लोगों को अपने नीचे कैसे काम कराना है इस इंसान को आता है। बट ये आदमी प्योर तो है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का, एग्रेसिव बंदा है। दिस कार्ड इज मे बी। एस ऑफ पेंटाकल्स, पेंटाकल्स क्या होते हैं? हमारे अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमें देता है स्टेबिलिटी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसा, घर, लग्जरी, सुख। जहां पर भी पेंटाकल्स आएगा हमेशा वो कार्ड्स जो निकलते हैं हमेशा बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए और आपके घर की फैमिली के सुख के लिए। तभी ये कार्ड्स हमेशा पैसों के लिए निकलता है। और ये जो देख रहे हो आपके भगवान की वाइब्रेशन है, यानी कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। कोई नई अपनी फैमिली के घर चाहते हो, घर ले सकते हो। या कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि गॉड की वाइब्रेशन आपके साथ है। आप जो भी करोगे आपको डिवाइन आपकी हेल्प करेगा और आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव। टू ऑफ पेंटाकल्स, इसमें देख रहे हो कि एक इमेजेस जो बनी हुई है,
दो हाथों में पैसा है, एक जोकर है जो पैसों से खेल रहा है, और पीछे पानी दिखा रही है जो बहता हुआ पानी है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। और ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जैसे रिश्तों में खटास होगी, रिलेशनशिप में खटास होगी, पार्टनरशिप में खटास होगी, या आपके पास दो चॉइस है और आप समझ में नहीं आ रही। लेकिन ओरा का जो निशान बना हुआ है, इन्फिनिटी नंबर साइन जो दिख रहा है, इसका अर्थ है कि आप कोई भी सिचुएशन में अगर आ जाओ, प्रॉब्लम्स में आ जाओ, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत आपके अंदर है। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है किसी चीज़ को बैलेंस करने में। उस चीज़ को समझो, करो, क्योंकि लाल कपड़े जो शो करता है एनर्जी को शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है किसी भी काम को करने के लिए। तो बैलेंस करने की कोशिश करो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हो, चाहे आपके बिजनेस में दो पार्टनर के बीच में झगड़ा चल रहा हो, चाहे आपके रिलेशन में झगड़े चल रहे हो, चाहे आपके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हो, यानी कि आपकी स्थिति इस टाइम अप एंड डाउन है। उसको बैलेंस करके अपनी लाइफ में उसको आगे सक्सेस की तरफ ले जाना है, यानी कि आपके अंदर पावर है। तो ये कार्ड मे बी का कार्ड है, और ये कार्ड में जो शो करते हैं ना, पानी है, पीछे जहाज है जो गिर जाएगा। अगर आपने सोच समझ कर काम नहीं करोगे, तो बैलेंस करके नहीं चलोगे, तो लाइफ में आपको असफलता भी मिल सकती है। दिस कार्ड इज मे बी। 3 ऑफ पेंटाकल्स, जो ये शो करता है कि यहाँ पे जो मनी में कोई कलर नहीं है। इसका अर्थ है कि इन लोगों के पास पैसों की कमी है, और वो अपनी पैसों की हेल्प के लिए किसी के पास जाते हैं कि आप हमें कुछ पैसा दो, या मेरी कोई हेल्प कर दो, या ऐसा कोई गाइडेंस दो कि हमें अपने काम को हम आगे ले सके। कभी कभी ये शो करता है टीम वर्क के लिए, कि आप मिलजुल कर काम करोगे तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी और बिजनेस में सफलता मिलेगी। कभी कभी ये शो करता है कि आप को पास नॉलेज नहीं है, और किसी नॉलेजदार इंसान के पास जाकर उसकी गाइडेंस में काम करना चाहते हो। ये जो कार्ड्स है, ये एडवाइस का कार्ड भी है, और ये शो भी करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन बिजनेस चलते चलते आपको बिजनेस और बढ़ाना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रही, तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे कि जो आपके बिजनेस में पैसा भी लगा सके और आपकी हेल्प कर सके। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐसे बंदे को ढूंढते हो और जाके उससे हेल्प मांगते हो, तो ये बंदा आपकी हेल्प भी कर देता है। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, बट इसमें जो मेन जो बात है कि मनी प्रॉब्लम को दिखाता है कि पैसे की कमी है, इसलिए आप किसी के पास जाते हो, और आपको जाना चाहिए ताकि कोई आपकी हेल्प कर सके। और आप किसी को किसी से हेल्प लेना या एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं है। दिस कार्ड इज यस। 4 ऑफ पेंटाकल्स, इसमें दिखाई जो इमेजेस बनी है उसकी जो पर्सनालिटी है, ये बहुत ही कंजूस टाइप का आदमी है। पैसा ही इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जान चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ये इस टाइप का आदमी है। क्योंकि इसके पास ने अपनी मेहनत से इतना पैसा कमा रखा है, कि पैसा कमाते कमाते ये इंसान इतना कंजूस हो चुका कि पैसा खर्च करना ही नहीं जानता। इसमें दिखा रहा हूँ दोनों पैरों में पैसा है, इसके हाथों में, सिर पे, पीछे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स है बड़े बड़े जो उसने खुद की बनाई हुई है। तो ये कार्ड शो करता है कंजूसी का, कि पैसा तो है लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता। पैसा शो भी कर सकता है लेकिन देगा नहीं किसी को भी। आप अगर इसके पास से इंसान के पास हेल्प लेने जाओगे ना, तो ये कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, होगा पर देगा नहीं। आपकी दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, अमीर दिखती है, शो ऑफ कर रखा उतना सारा पैसा, लेकिन वो किसी को 2 रुपए की हेल्प करना नहीं पसंद करते। तो ये वो इंसान है, जान चली जाए पर दमड़ी ना जाए, कंजूस मक्खी चूस का है। और ये कार्ड सेविंग के लिए भी निकलता कई बार, कि आप अपने पैसों को सेविंग करो, बट थोड़ा सा किसी को हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। पैसा ही जीवन का सबसे आज के टाइम में मेन है, कि पैसे से ही जिंदगी चलती है। लेकिन इतना पैसा कमाते कमाते पागल मत बन जाओ कि आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर दो। तो ये कार्ड सेविंग के लिए निकलता है। तो दिस कार्ड इज यस। 5 ऑफ पेंटाकल्स, यह कार्ड गरीबी को शो करता है।
जैसे इसमें देख रहे हैं कि 2 पार्टनर है लेकिन वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं कभी कभार ये शो करता है बीमारी में बहुत पैसा लग चुका और आप खाली हो चुके, पैसा आपके पास खत्म हो चुका। फाइनेंशियल लॉसेस को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप को टूटने को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एडवोकेट हो, आपने वकालत की बहुत पैसा कमा लिया, अब आप सोचते हो कि चलो थोड़ी सी प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं, थोड़ा काम चेंज कर लेते हैं, बिजनेस को चेंज कर लेते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, कुछ भी काम नया शुरू किया और उसमें फेल हो गए। तो फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है कि पैसा कहीं और, ध्यान कहीं और। अपने पैसे को ध्यान से उसको अपने पास सेविंग कर रखी है तो उसको सोच समझ कर खर्च करो। अगर बीमारी में भी खर्चा हो रहा है तो सोच समझ कर खर्च करो, लेकिन अपने पार्टनर को इग्नोर मत करो। और गरीबी को दिखाता है, डिप्रेशन को भी दिखाता है, ये उदासी का कार्ड भी है और दुख का कार्ड भी है कि बहुत ही ज्यादा लॉसेस का भी कार्ड है। पर दिस कार्ड इज नेगेटिव। 6 ऑफ पेंटाकल्स, यह कार्ड चैरिटी को दिखाता है, दान को दिखाता है और आपको दिखाता है किसी जरूरतमंद की हेल्प करना। अगर आपके पास पैसा है और कोई जरूरतमंद है जिसको पैसे की बहुत जरूरत है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी हेल्प करने से आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। और आपको कभी कभार ये कार्ड आपको डोनेशन को भी शो करता है कि आपने किसी भी अच्छे काम के लिए आपने डोनेशन दी किसी की है। जैसे कोई ट्रस्ट चल रहा है, अनाथ आश्रम, लेकिन उसमें पैसे की शॉर्टेज चल रही है और वो अच्छी तरह से अपने जो अनाथ आश्रम में बच्चों को अच्छे से वो खाना वाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो ये शो करता है कि ऐसे कुछ ऐसे हेल्पर होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जिनका मन बहुत ही अच्छा होता है, वो 2 लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। तो वो लोग उन लोग अनाथ आश्रम में जाकर डोनेशन दान करते हैं जिससे कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनका जीवन अच्छी तरह से गुजार सके और उनको खाना पीना अच्छे से प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी दुनिया में बहुत दानी लोग होते हैं जो डोनेशन करके लोगों के जीवन में खुशियां भरते हैं। तो ये कार्ड हमेशा शो करता है किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, डोनेशन को दिखाता है और यह कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड शो करता है कि आपने बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों को दे रखा है या बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन आपके पास वो पैसा वापस नहीं आया, किसी को उधार दिया पैसा वापस नहीं आया, आप इंतजार कर रहे हो। तो ये कार्ड वेटिंग का कार्ड है कि रिजल्ट आएगा, आपके पास पैसा भी वापस आएगा लेकिन टाइम लगेगा। एकदम आपके पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने आपकी कैपेबिलिटी थी तो आपने पैसा दिया ना लोगों को, जब भी तो लोगों के पास पैसा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपके पास पैसा आए। तो ये कभी कभार फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है कि आपने बहुत मेहनत करी लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत थी उस वक्त आपके पास पैसा नहीं था, ना किसी ने आपकी हेल्प करी। तो सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखो, पेशेंस रखो, आपका भी टाइम आएगा, आपके भी जो उधार दिए हुए पैसे हैं जो बिजनेस में लोगों को दे रखी है वो आपके पास लौटकर जरूर आएंगे। तो ये कार्ड पेशेंस रखने के लिए है और वेटिंग करने के लिए कि इंतजार करना पड़ेगा, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटाकल्स, इसमें एक आदमी को दिखा रहा है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, पैसे से शो कर रखा है, लेकिन कपड़े फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तो ये कार्ड कभी कभार लर्निंग को दिखाता है कि जो कोई काम सीख रहा है पैसा कमाने के लिए, कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, उसके लिए टेक्निकल कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि इसको अपनी फैमिली के लिए घर बनाना है लेकिन घर के लिए पैसा नहीं है, तो उस घर के लिए अब पैसा अपनी फैमिली को घर देने के लिए ये दिन रात मेहनत करता है, समाज से कट जाता है, फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, बस उसके दिमाग में एक ही धुन है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना, पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। इतना पैसा वो कमा चुका है और थोड़ा सा पैसा से और कमाना है, लेकिन ये अपनी फैमिली को भी इग्नोर करता है क्योंकि पैसा कमाने के पीछे कई बार क्या होते हैं, लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं और फैमिली की तरफ ध्यान भी नहीं देते। थोड़ा स्ट्रगल का कार्ड है, स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रही है क्योंकि ये किसी से मतलब रख नहीं पा रहा है ना, अपनी फैमिली को घर देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ये लर्निंग का कार्ड है और ये आपका जो मेन कार्ड है ट्रेनिंग का कार्ड है, न्यू स्किल,
कुछ नया सीखना चाहता हो, तब ये कार्ड निकलता है कि आप कुछ टेक्निकल कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो हो सकता है ये कार्ड जब निकलता हो कि आपके पास पैसा है, पैसा कमा रहे हो और लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बट दिस कार्ड इज यस, क्योंकि लर्निंग का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। इसमें दिखा रहे हैं कि ये लेडीज है, बहुत ही पैसे वाली है, प्योर है और आज़ाद ख्यालों की है। पक्षी जो शो कर रहा है कि आज़ाद ख्यालों की है, फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसके पास है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, यानी कि इसके बैक में इसका बैक यानी कि उसका परिवार बहुत पैसे वाला रुतबा है उसका और सबको प्यार करती है लेडीज, लेकिन ये किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शादी, लड़के की शादी हुई और बहू घर पे आई, बहुत पैसा है, अच्छी है, सबको प्यार करती है, प्यार बांटती है और सबके साथ मिलकर काम भी करती है, लेकिन किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करेगी। जो इसकी इच्छा होगी तो वो काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 10 ऑफ पेंटाकल्स यस का कार्ड है। इसमें दिखाते हैं कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, काफी टाइम से कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा होगा, तो उस झगड़ा का आपको जो कोर्ट केस चल रहा होगा तो उसमें आपको सक्सेस मिली होगी, आपको जीत हासिल होगी। तो ये दिखाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, खूब सारा पैसा आपके पास है, हैप्पीनेस का है, खुशियों का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड है। मतलब कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो गई, अब आपकी लाइफ में खुशियां ही आ रही है। लेकिन इसमें कभी बार शो करता है कि देखो एक डॉग है, एक बूढ़ा आदमी है। क्यों कहते हैं कि आप मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कभी कभी किसी की बात को सलाह मान लेना चाहिए, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो आपके जो भी बात करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, इसमें देख लो जो लड़के की पर्सनैलिटी है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, सुंदर है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है और लग्जरी सुख में रहने वाला बंदा है। इसको इसने जो चाहा इसको लाइफ में मिला, लेकिन थोड़ा केयरलेस है, इमेच्योर है और कोई काम अगर इसको करने को कहा जाता है तो कर तो लेता है, लेकिन इसको पैसों की कदर ही नहीं। देखो इसके हाथ में पैसा है, ये जो पैसे को अगर उछालेगा तो नीचे गिरेगा ना। यानी कि जैसे कि एक रिच फैमिली का लड़का है, उसको बहुत पैसा उसके पास, उसके फादर के पास, उसने कहा बेटा कोई काम कर लो, तो उसके लिए कोई जॉब है, उसके लिए कोई बिजनेस खुलवा देता है, लेकिन वो बिजनेस को संभाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की कदर नहीं है कि मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, उसको मेहनत करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये इंसान पैसे की कदर नहीं करता, यानी कि कमाया हुआ धन को खत्म कर देना। कितने लोग होते हैं जिनको पका पकाया सब कुछ मिलता है, लेकिन वो उसकी कदर नहीं करता। जब वो मेहनत करता है तब उसे पता चलता है कि पैसों की कीमत क्या होती है। तो ये इंसान सिर्फ पैसे की कदर ही नहीं करता, यानी कि इसको कमाया हुआ धन नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत के बल पर, अपनी स्किल पर, अपने टेक्निकल माइंड से, अपनी लर्निंग के आधार पर ही इसे कोई काम करेगा, तभी ये लाइफ में सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज इसको लाइफ में सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन कभी भी पैसों की कीमत नहीं जानेगा। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, इसमें देखो ब्लैक घोड़ा है, आगे जा रहे हैं लेकिन किसी का मन नहीं है, ना घोड़े का मन, ना इसके ऊपर जो सवार बैठा है इसका भी मन नहीं है, यानी कि अपनी इंट्यूशन ब्लॉक कर रखी है। ये कार्ड शो करता है प्लानिंग करो। अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो थोड़ा प्लानिंग करके काम को आगे बढ़ो, मायूस मत हो। अगर तुम्हें जीवन में लॉस हो गया और आपको अपना काम चेंज करने के लिए किसी बाहर जाना पड़ता है और आपका मन नहीं है कि मेरे को नहीं जाना वहाँ पे, लेकिन जब आपकी ग्रोथ यहाँ पे है नहीं और आपको दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने काम को लेकर, तो करना पड़ेगा। इस बात को क्या परेशानी लेकर सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं करना, खुश ही रहना, थोड़ा स्टगमन बन चुकी हो कि नहीं मुझे तो करना नहीं, लेकिन जाना तो मजबूरी है और आप जा रहे हो ना चाहते हुए भी। तो ये कार्ड शो करता है कि अपनी इंट्यूशन को खोलो, अपने माइंड में सोचो कि जो काम अगर आपको नहीं करना था लेकिन करना पड़ रहा है तो उसको दिल से स्वीकार करो ना कि मुझे तो काम करना पड़ेगा। डिसीजन लेने की ताकत बनाओ अपने अंदर, मायूसी मत करो अपने अंदर लाओ और प्लानिंग करो कि मुझे आगे फ्यूचर में आगे बढ़ना है। फ्यूचर की तरफ तो तुम जा रहे हो, लेकिन मायूसी के साथ, दुख के साथ, डिप्रेशन के साथ।
क्या मिलेगा? वहां भी आपको हार मिलेगी, आप सक्सेस नहीं पाओगे लाइफ में और दुखी हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप डिसीजन लो और लाइफ में आगे बढ़ो। बट दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इसका मतलब है कि ये रानी की जो पर्सनालिटी है सबको प्यार देती है, सबकी हेल्प करती है और सबको खुशियां बांटती है और सबका ध्यान रखती है। ये प्योर लेडी है, इसके दिल में कोई छल कपट नहीं है। इसके पास अगर कोई हेल्प के लिए आएगा, चाहे पैसों के लिए आएगा, तब भी वो उसकी पैसों से हेल्प करेंगी, हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार रहेगी। ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली का ध्यान रखती है और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकती है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देती है कि नहीं ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी खुशियों के लिए सब कुछ करूंगी। कभी कभार वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पैसा भी अपने बच्चों को दे देती है। तो ये बहुत दयालु टाइप की रानी है और सबका ध्यान रखती है। और ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड, दिस कार्ड इज यस का कार्ड। किंग ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारा पैसा है इस राजा के पास, इतना पैसा है कि पैसों के जाल में सबको फंसा सकता है। हार्ड वर्किंग है, थोड़ा स्टकबन भी है। राजा होगा तो थोड़ा घमंडी भी होगा, प्राउडी भी है। और देखो इसकी जो तकत के ऊपर 2 शेर है, यानी कि रूलिंग पावर है, लोगों को दबाने की क्षमता है इसके अंदर। कोई इंसान ऐसा होता है अगर मिट्टी में हाथ डाले ना सोना बन जाता है। तो ये आदमी इतना पावरफुल है, इतना पैसा इसके पास, अगर ये मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो सोना बन जाएगा। और ये जो चाहे कर सकता है और पैसों के द्वारा सबको अपने जाल में फंसा सकता है और अपने मतलब के लिए काम भी निकलवा सकता है। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। एस ऑफ कप्स, कप्स क्या है? हमारा वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट हमें देता है इमोशंस, और इमोशन हमें क्या देते हैं? रिश्ते, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, लव, फैमिली, फीलिंग। तो कप्स के जितने भी कार्ड्स आते हैं वो हमारे इमोशन को शो करते हैं। एस ऑफ कप्स का जो मतलब है कि एक जो बर्ड है वो हमारी गुड लक है। और ये जो हाथ आप देख रहे हो ये भगवान का हाथ है, जो ये बता रहे गॉड की वाइब्रेशन आपके साथ है। आप कोई भी नया काम, जैसे न्यू पार्टनरशिप होगी, न्यू रिलेशनशिप हो गया, न्यू फ्रेंडशिप हो गई, और फैमिली के लिए कुछ आपने नया सोचा है, आप कोई भी काम करो भगवान आपके साथ है। कोई भी मतलब न्यू बिगनिंग किसी भी काम को लेकर कर सकते हो, लव को लेकर कर सकते हो, कोई भी बिजनेस लेके कर सकते हो, उसकी न्यू बिगनिंग शुरू करो। और हमेशा आपके साथ गॉड का हाथ रहेगा, भगवान का हाथ रहेगा। और ये जो पक्षी देख रहे हो ना, शांति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप किसी भी काम में आप जो शुरुआत कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि यह कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और इसमें जो पानी ओवरफ्लो गिर रहा है, इसका मतलब है कि आपके इस काम में भगवान के साथ होने की वजह से आप अपने काम में हमेशा सक्सेस पाओगे। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव यस का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, यह कार्ड शो करता है कि आप अपनी बातों को कहना सीखो। अगर आप अपनी बात नहीं कह पाओगे तो जो आपके बीच में झगड़े चल रहे हैं वो खत्म नहीं हो सकते। यानी शेयरिंग करो, बातों को आदान प्रदान करो। जैसे कि हस्बैंड वाइफ उनके झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपनी बात को शेयर करना नहीं जानते। अगर वो अपनी बात बताएंगे अपने पार्टनर को कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रही, तो वो दूसरा पार्टनर उसकी बात को समझेगा और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। ये जो आप शेर का फेस देख रहे हो ना विंग्स के रूप में, इसका मतलब हिम्मत करो, डरो मत। जब तक हिम्मत करके अपनी बात नहीं कहोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं समझ सकता। तो ये कार्ड कभी कभार रिलेशनशिप के लिए भी निकलता है, पार्टनरशिप के लिए निकलता है और फ्रेंडशिप के लिए भी निकलता है। इसका अर्थ है कि बैलेंस करना सीखो। अगर झगड़ा हो गया तो उसको पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत करो। पुरानी चीज़ों को लेकर मत बैठो, यानी एक्सचेंज करो अपने एनर्जी को, अपने इमोशन को एक्सचेंज करो। अगर एक्सचेंज करोगे, अपनी बातों को कहोगे, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को, अपने शब्दों को, तभी तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। तो यह कार्ड शेयरिंग का कार्ड है, यानी कि अपनी बातों को कहना सीखो।
तो दिस कार्ड इज यस। थर्ड ऑफ कप्स, यह कार्ड शो करता है सेलिब्रेशन को। टुगेदर पार्टी करो, आपस में मिलकर एंजॉय करो। कभी कभार क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है और कहता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई साथी नहीं है, कैसे मैं अपनी सेलिब्रेशन करूं, हैप्पीनेस कैसे शो करूं। तो उसके लिए होता है कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो। कभी कभी पार्टी भी करनी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। खुशियां भी अगर एंजॉय करते हो तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये कार्ड सेलिब्रेशन के लिए निकलता है, हैप्पीनेस के लिए निकलता है कि आपको कोई अचीवमेंट मिल, आपको कुछ प्राइज मिला है, या आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है, या अपने जॉब में कोई टारगेट पूरा किया है और उसके लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। यानी आप अकेले पड़े बोर मत हो, कभी कभी दोस्तों के साथ जाकर पार्टी भी करो, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप फिर नए काम को करने में लग जाओगे। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 4 ऑफ कप्स, 3 कप्स साइड में रखी है। एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है और एक हाथ आ रहा है कप के साथ। ये जो हाथ है ये गॉड का हाथ है और ये आदमी है बड़ा मायूस हो चुका। इसने इसकी जो इमोशंस है, जो कप दिखा है इमोशंस, इसको बड़ी तकलीफ है कि इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी, लेकिन वो उसी को बात को पकड़ के बैठा है, यानी अपनी पास्ट को लेकर बैठा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा कि तुम्हारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, भगवान आपको कुछ एक नया मौका दे रहा है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई, आपने पास कोई अपॉर्चुनिटी आई नौकरी में, जॉब में, और आपने इसको कैच नहीं किया और वो मौका चला गया हाथ से, तो उस बात को पकड़ के नहीं बैठो। मत देखो कि जो बीत गया सो बीत गया। अब जो आपके पास नया मौका आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, भगवान आपके पास भेज रहा है ना कोई नया नया मौका, लेकिन आप क्यों नहीं देखना चाहते? पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। ये कार्ड शो करता है अगर पास्ट में उलझे रहोगे तो लाइफ में तुम कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाओगे और ना ही सक्सेस हो सकते, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती और 1 बाय 1 ज़िंदगी चलती रहती है। अगर आज आपने कोई टारगेट हासिल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई आपके पास मौका आएगा। जैसे इसमें भगवान का हाथ है ना, एक हाथ कप में लेके शो कर रही है। इसका अर्थ ये है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, उसको देखो तो सही। पास्ट को छोड़ के फ्यूचर की तरफ क्यों नहीं देखते? उस अपॉर्चुनिटी को देखो, उस मौका जो आपके पास भगवान ने भेजा उसको तब देखो, तब आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी। लेकिन पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। बट दिस कार्ड इज मे बी। 5 ऑफ कप्स, इसमें एक आदमी बहुत उदास है, 3 कप फैले पड़े हैं और 2 कप पीछे की तरफ है। जो 3 कप फैले पड़े हैं इसका मतलब है कि उसने लाइफ में बहुत लॉसेस उसकी लाइफ में हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट इसको मिली है, उदासी है, मायूसी है इसकी लाइफ के अंदर। लेकिन जो 2 कप्स है वो शो कर रहा है कि कुछ है आपके पास, पीछे मुड़कर देखो, जो तुम्हारे को जिंदगी में इस दुखी जीवन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहते? ये कार्ड जो कार्ड दिखाता है, शो करते हैं दुखी का, उदास का, मायूस का, जीवन से विरक्ति हो जाना कि अब हमको जीने की कोई तमन्ना नहीं है और मैं मरना चाहता हूँ। उदासी वाला कार्ड है। लेकिन ये जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की की शादी तय होती है, एक बाप है उसके बच्चों की शादी तय होती है, लेकिन वो शादी किसी कारणवश टूट जाती है, तो वो फादर उस बात को लेकर पकड़ के बैठा हुआ है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, शादी क्यों टूट गई, ऐसा क्या कर दिया हमने जो मेरे बच्चों के जीवन में दुख ही दुख भर गया। उसी बात को लेकर बैठना, यानी कि उस बात को दिमाग से नहीं निकालना और उसी बात को स्टक कर लेना अपने माइंड के अंदर, पास्ट में अटक जाना। वो ये नहीं सोचते कि जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान को पता है कि सच क्या, झूठ क्या, गलत क्या, सही क्या। इस चीज़ में नहीं उलझना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये इंसान बस उसी बात को लेकर बैठा हुआ है, अपने जीवन से बिल्कुल उसने विरक्ति है इसको कि मेरे को अब जीना ही नहीं है। तो ये कार्ड नेगेटिव है और ये कार्ड हमेशा नो में ही निकलता है। दिस कार्ड इज नेगेटिव। सिक्स ऑफ कप्स, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, यस का कार्ड है और इसमें देखो सेलिब्रेशन का कार्ड है।
चारों तरफ कप से फ्लावर्स है, एक लड़की है अपने बुजुर्ग को गिफ्ट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की शादी हो गई, काफ़ी टाइम के बाद, वो काफ़ी टाइम से उनकी शादी नहीं हो रही थी और शादी हो गई तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खुशियों का कार्ड है, ब्लेसिंग का कार्ड है, यानी कि आपने कोई टारगेट हासिल कर लिया और आपको बहुत ऊंची पोजीशन मिल गई, उसके लिए भी कार्ड निकलता है। और जैसे किसी की कोई केस लड़ रहे हो और वो केस में काफ़ी सालों से चल रहा था लेकिन उसमें जीत हासिल नहीं हुई, तो जीत हासिल करने का भी ये कार्ड है। इसमें खुशियाँ दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, सेलिब्रेशन दिखाता है, और ये वीनस का भी कार्ड है। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 7 ऑफ कप्स, यह कार्ड कंफ्यूजन का कार्ड है, चॉइस का कार्ड है। यह आदमी है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन, ये कार्ड डिसीजन लेने के लिए कि आप अपने माइंड को शांत रखो, सोचो कि मुझे क्या करना है। आपके पास 4-5 मौके आए काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, उसमें से जो बेस्ट है, जो आप कर सकते हो, उसको आप रिसीव करो, उसके बाद और पे ध्यान मत दो। तो ये कार्ड हमेशा कंफ्यूजन के लिए निकलता है। आप सोचो, समझो, फिर कोई डिसीजन लो, नहीं तो कंफ्यूजन में रहने से आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दोगे और आपके पास सारे जो मौके आए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सोच समझकर शांत मन से बैठो और ये देखो कि मुझे क्या करना है और क्या मेरे लिए बेस्ट है। बट दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है, नो का कार्ड है वैसे तो, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए हमेशा कार्ड निकलता है कि जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है, भ्रम की स्थिति में रह रहा होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बट दिस कार्ड इज नेगेटिव। 8 ऑफ कप्स, यह कार्ड में देख रहे हो एक आदमी सब कुछ छोड़कर कहीं और जा रहा है, किसी गुफा के अंदर जा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि ये अपनी लाइफ से बहुत दुखी है। इसके लाइफ में तो सेपरेशन हो गया, कोई इसको प्यार नहीं करता है, सब कुछ उसको छोड़ चुकी है। सब कुछ छोड़कर ये सिर्फ एक सन्यासी, जैसे सन्यास, मोह माया को छोड़कर कभी कभार सोसाइटी के लिए कार्ड भी निकलता है, आत्महत्या करना चाहता हो उसके लिए भी कार्ड निकलता है, या कभी कभार ये साधु संत बनने के लिए भी कार्ड निकलता है। इसमें दिखा रहे कि ये आधा सूरज आधा चांद, बताते कि उम्मीद है, इतना मायूस मत हो लाइफ को लेकर, जिंदगी जीने के लिए है, सब कुछ छोड़कर जाना कोई उचित फैसला नहीं है। पर यह आदमी सब कुछ छोड़कर, मोह माया, इस संसार को छोड़कर जाना चाहता है। और इसमें देखो सारे कप्स है, वो कुछ नहीं देखना चाहता क्योंकि इसको लाइफ में इतना दुख मिला, इतना इसने स्ट्रगल झेली है, इतना डिसअपॉइंटमेंट है अपनी लाइफ को लेकर, निराशा है, इसकी लाइफ में इसको सक्सेस ने देखी नहीं। तो ये सब कहता है मैं सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ। दिस कार्ड इज नेगेटिव। 9 ऑफ कप्स, एक मोटा आदमी है, ऊपर सारी कप्स है। ये जो कप्स है शो कर रही है इसने जीवन में बहुत मेहनत करी है, अब उस मेहनत का फल भुगत रहा है। यानी कि उसको जो जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद जो हासिल किया है वो उसको लेकर एंजॉय कर रहा है। ये जो कप ने सबको शो कर रखा है, देखो मैंने इतना कुछ कमाया है, और सबको दिखाता है कि मैंने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। लंबे लंबे पेड़ दिखा रहे हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, यानी कि इसके पास बहुत पैसा है, बहुत सारा धन दौलत है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है अपने आप, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अब इसको सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है मैंने जो कमा लिया, अब मैं आराम करूँगा। जैसे आपके घर का कोई बुजुर्ग आदमी होता है जिसने पूरी ज़िंदगी भर काम किया, और वो कहता है कि अब बच्चे बड़े हो गए तो कहते अब तुम इस काम को संभालो, अब मैं आराम करूँगा। तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। बट दिस कार्ड इज यस, पॉजिटिव का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, दिस कार्ड इज पॉजिटिव, हैप्पीनेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। जैसे आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है अपनी फैमिली के लिए, आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, इसके लिए भी कार्ड निकलता है। हर तरह से ये कार्ड मैरिज के लिए, खुशियों के लिए, नई प्रॉपर्टी के लिए, नए घर के लिए, नए रिश्ते के लिए एक कार्ड हमेशा निकलता है, जिसमें ये होता है कि यस आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। तो दिस कार्ड इज सेलिब्रेशन का, हैप्पीनेस का, खुशियों का। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। पेज ऑफ कप्स, इसमें इस पर्सनालिटी को दिखा रही है
कि इस इंसान की पर्सनालिटी है बहुत ही मतलब टैलेंटेड है, बंदा है, पैसे वाला बंदा है, लग्जरी सुख में रहने वाला बंदा है और चार्मिंग पर्सनालिटी है इसकी, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर है। अभी नया नया किसी काम को करेगा तो सोच समझेगा नहीं तो लॉसेस भी उठा सकता है। थोड़ा केयरलेस है, स्टेबिलिटी नहीं है। पानी जो देख रहे हो ना आप, बहता हुआ पानी है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, केयरलेस है थोड़ा सा, लेकिन चार्मिंग पर्सनालिटी है इसकी। बट जैसे कि कोई लड़का बड़ा होता है, 19-20 साल का लड़का हुआ और उसके फादर ने कहा बेटा कोई काम कर लो, बिजनेस कर लो, जॉब कर लो। जब वो जॉब या बिजनेस में जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं अपने बलबूते पे कोई काम करना चाहता हूँ, और फादर ने पैसा लगा दिया। पैसा लगाने के बाद क्या हुआ, उस बच्चे को उस चीज़ की समझ नहीं थी, क्योंकि कोई भी काम करोगे पहले उसको सीखना पड़ता है। अगर सीखकर कोई काम करते हो तब भी इसमें सफलता मिलती है। यानी कि जो आपके कप के अंदर जो मछली है, ये शो कर रहा है कि आप केयरलेस बंदे हो। आप पहले सीखो किसी काम को करने के लिए। अगर आपने काम सीखा तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस पा सकोगे, वरना आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में हमेशा लॉसेस उठाओगे। चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो, चाहे न्यू पार्टनरशिप में हो, चाहे न्यू फ्रेंडशिप करो, चाहे न्यू बिजनेस करो, कोई भी नया काम कर सकते हो, लेकिन सोच समझ कर करना और बड़ों की गाइडेंस में करना। नहीं तो आपको बहुत लॉसेस उठाने पड़ेंगे। फिर आपको लगेगा मेरे को थोड़ा सोच समझ कर काम करता तो मैं शायद सक्सेस हो जाता। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, सीखने का कारण है कि लर्नर बनो, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। बट दिस कार्ड इज यस का नाइट ऑफ कप्स। इसमें देख रहे हो कि इसके हाथ में एक कप है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, शादी को लेकर कोई प्रपोजल आने वाला आपके पास। जब भी ये कार्ड निकलता है हमेशा किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे आपको भी बताया ना कि जॉब के लिए, मनी के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, हमेशा इस टाइम ये कार्ड निकलता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। टोपी लहरा रही है, इसका मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। आपने देखा कि एक पहाड़ है लाल रंग का, इसका मतलब सक्सेस है। आप जिस काम को लेकर सोच रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है वो बिल्कुल सही है, और इसको गॉड के ऊपर विश्वास करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और देखो घोड़ा हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है। ये जो बंदा होगा फ्यूचर की तरफ देखेगा और हमेशा आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव। क्वीन ऑफ कप्स, ये जो शो करते हैं कार्ड कि ये रानी बहुत अच्छी है, सबको प्यार बांटने वाली है, प्योर लेडी है। वाइट ड्रेस जहाँ भी शो करता है प्योरिटी को शो करता है। और इसने लेकिन ये पास्ट के इमोशंस को लेके बैठी हुई है, और ये देखो अपने परिवार को संभाल रखा है इसने, हैप्पीनेस का है, लोगों में प्यार बांटती है, लोगों की हेल्प करती है। ये हमेशा लोगों को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी हमेशा इसके पास रहता है। जो भी इसके पास आता है और खाली हाथ नहीं जाता, सबको प्यार बांटने वाली है। यह कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। आप देखो पानी के अंदर इसने अपना सिंहासन बना रखा है, वहां पे बैठा हुआ है। यानी इस इंसान के अंदर कितनी ताकत है कि ये पानी के अंदर भी, इसके अंदर पानी के ऊपर बैठकर भी इसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, इतना ठहराव है, इतना बैलेंस है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। क्योंकि ये इसके हाथ में एक स्टैंप है, यानी अगर ये किसी पर भी मोहर लगा देना कि ये काम करना है तो लोगों को मानना पड़ता है, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ता है। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये लोगों के लिए अच्छा सोचता है, बहुत टैलेंटेड है, चार्मिंग पर्सनालिटी है इसकी, और ये दुनिया में जो भी काम करता है लोगों के भले के लिए करता है। और ये पावरफुल आदमी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और इसके अंदर बैलेंस करने की ताकत है।